हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होंगे। मैं हूँ तान्या मुंजाल और बेटा आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी स्टार्ट्स का। भाई इसमें से आपके थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन यानी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों ही बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है जी, यहाँ से मान के चलो आपके पेपर में गारंटी कोई ना कोई क्वेश्चन आने वाला है। 4 नंबर का भी आ सकता है, 6 नंबर का भी आ सकता है, लेकिन आने ही आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए भाई, चैप्टर का नेम आप देख पा रहे हो वो क्या है भाई, इंडेक्स नंबर है। चलो जी, तो देखते हैं भाई चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है और इसके फीचर्स क्या हैं, दोनों के बारे में समझेंगे कि भाई इंडेक्स नंबर होता क्या है, उसके फीचर्स क्या है। उसके बाद समझेंगे प्रॉब्लम्स इन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, कि भाई इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। आगे देखते हैं एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर, कि भाई इंडेक्स नंबर के क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान समझो, ये जो दो थ्योरेटिकल यहाँ से ना थ्योरी के क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ये जो दो थ्योरी के यहाँ से क्वेश्चन जो बनेंगे वो हम पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा आखिरी में पढ़ेंगे। क्यों आखिरी में पढ़ेंगे? क्योंकि थोड़े से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहले करेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट बने और आप बोर ना हो, है ना, क्योंकि थ्योरी थोड़ी बोरिंग लगती है, सबको लगती है। थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद लास्ट में थ्योरी करेंगे, ताकि आपको एक तो थोड़ा कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाए, है ना, न्यूमेरिकल करके उसके बाद आपके लिए थ्योरी के जो है ना क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। अगर स्टार्टिंग में आपको समझाने लगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, आगे टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, की भाई इंडेक्स नंबर के क्या क्या टाइप्स है। तो इसमें आपके सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर, ये दो टाइप्स है। यहां से जो आपका वेटेड इंडेक्स नंबर वाला टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे भाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ये वाला टॉपिक भी है, दोनों ही एक ही बात है, एक ही मतलब कहने का मतलब एक ही टॉपिक के दो नेम है यहाँ पे। ठीक है जी, आगे देखते हैं इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, इस टॉपिक के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ऐसे करते हैं पूरे चैप्टर को समाप्त और शुरुआत करते हैं अब चैप्टर की। तो चैप्टर नंबर नेम है इंडेक्स नंबर, आपको पता ही है। तो सबसे पहले बेटा समझते हैं भाई इंडेक्स नंबर होता क्या है। चैप्टर का नाम क्या है, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है उसके बारे में हम समझते हैं पहले। ठीक है जी, तो सबसे पहले मतलब समझो इंडेक्स नंबर का क्या है। लो जी, आप देख पा रहे हो इट इज द नंबर, ये एक ऐसा नंबर है विच शोज, क्या शो करता है ये, विच शोज अ चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी। क्या शो कर रहा है, चेंज, किसमें चेंज आ रहा है, प्राइस में कितना चेंज आ रहा है और क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक समय के बाद प्राइस और क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स नंबर कहते हैं। एग्जांपल से समझाओ मैम, ऐसे तो हमें नहीं समझ आता। तो मान लो लेट्स टेक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 1999 एक ये साल ले रही हूँ और एक साल ले लेते हैं लेट्स से 2020, क्या ले लेते हो, एक साल ले रही हूँ 2020। मान लो एक प्रोडक्ट है, कोई भी एक प्रोडक्ट है, कोई भी एक गुड है, उसका प्राइस 1999 में, इस ईयर की बात करें, इस साल उसका प्राइस था मान लो 100 रुपीज। क्या प्राइस था उसका, 100 रुपीज। आज के टाइम की बात करें, लगभग 2020 की बात करें, तो हम कह रहे हैं कि उसी प्रोडक्ट, उसी सेम प्रोडक्ट का प्राइस है मान लो 500 रुपए। कितना है, 500 रुपए। तो भाई बताओ प्राइस में कितना चेंज आया समय के चेंज आने के बाद, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, उसी को आप क्या कहते हो बेटा, इंडेक्स नंबर कहते हो। क्या कहते हो आप, इंडेक्स नंबर कहते हो। अब ये जो 1999 का जो प्राइस है ना, ये जो 1999 का प्राइस है, इसको आप कहते हो बेस ईयर प्राइस। क्या बोलते हो बेटा, इसको बेस ईयर प्राइस। और इसको आप क्या कहते हो, करंट ईयर प्राइस। क्या बोलते हो, करंट ईयर प्राइस। बेसिकली हम यहां पे क्या कर रहे हैं, करंट ईयर प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं बेस ईयर प्राइस के साथ, कि भाई समय के बदलते हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्राइस में कितना चेंज आ रहा है। क्या आ रहा है, प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स नंबर। ओके तो समझ लिया। बेस ईयर प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं P0, किससे डिनोट करते हैं, P0। और करंट ईयर प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, P1। क्या बोलते हैं, P1। याद रख लेना, बेस ईयर प्राइस को P0, करंट ईयर प्राइस को P1। उसी तरह अगर बेस ईयर क्वांटिटी है, बेस ईयर क्वांटिटी है, बेस ईयर क्वांटिटी, उसको हम डिनोट करते हैं Q0 से। किससे करते हैं, Q0 से। वैसे ही बेस ईयर, सॉरी करंट ईयर, बेस ईयर तो हो ही गया ना हमारा, करंट ईयर क्वांटिटी को, करंट ईयर क्वांटिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, Q1 से। किससे डिनोट करते हैं,
Q1 से याद रख लेना ये चार चीजें। क्या चार चीजें मैम? सबसे पहले बताओ मैम, बेस ईयर प्राइस मतलब P0, करंट ईयर प्राइस मतलब P1। फटाफट से देखो मैम, बेस ईयर प्राइस मतलब P0, करंट ईयर प्राइस मतलब P1, बेस ईयर क्वांटिटी मतलब Q0 एंड द करंट ईयर क्वांटिटी इक्वल टू Q1। ये चार चीजें आपको हो जाएगी याद, हो जाएगी। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है ना, यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं है। तो अभी तक इंडेक्स नंबर का मतलब समझ आ गया कि भाई समय के बदलते हुए प्राइस या फिर क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? इंडेक्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इंडेक्स नंबर कहते हैं। एक चीज और बात करनी चाहूंगी मैं यहाँ पे, मान लो, हमेशा याद रखना एक चीज, हमेशा याद रखना, जो आपका बेस ईयर प्राइस होगा ना, हम एज्यूम करते हैं वो 100 है। बेस ईयर प्राइस को एज्यूम किया जाता है 100, ठीक है। मान लो आपका आंसर आ रहा है इंडेक्स नंबर का, मान लो आपका इंडेक्स नंबर का आंसर आ रहा है 500, मान लो इंडेक्स नंबर का आंसर आ रहा है 500। हम निकालेंगे ना, सीखेंगे इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, डिफरेंट मेथड है, धीरे धीरे चलेंगे, है ना। मान लो आपका इंडेक्स नंबर का आंसर आ रहा है 500 रुपए, तो ये क्या शो कर रहा है कि भाई पहले उसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 100 रुपए देने पड़ते थे, वही प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ रहे हैं मुझे? 500 रुपए देने पड़ रहे हैं। ये क्या शो कर रहा है कि भाई समय के बदलते हुए कितना चेंज आ रहा है प्राइस में, यही शो कर रहा है। तो यही है, अगर मान लो यहाँ पे 500 की जगह हो गए 400 रुपए, है ना, इंडेक्स नंबर का आपका आंसर आ रहा है 400 रुपए, तो ये क्या शो कर रहे हैं? पहले वो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 100 रुपए देने पड़ रहे थे, अब वही प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 400 रुपए देने पड़ रहे हैं। मान लो आपका आंसर आ रहा है 300, तो मान लो ये इसका क्या मतलब है कि भाई पहले वही प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 100 रुपए देने पड़ते, अब वही प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 300 रुपए देने पड़ रहे हैं। ये क्या है बेटा? आपका इंडेक्स नंबर। अगर इतना क्लियर नहीं हो तो कोई इशू नहीं, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको यहाँ पे एक बार डेफिनेशन जरूर याद रख लेना। इंडेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है, क्योंकि नंबर की फॉर्म में हमें आंसर मिलेगा, एक ऐसा नंबर है विच शोज चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी, की भाई प्राइस और क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, समय के बदलते हुए। इतना आई गेस आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब एक बार आकर आप देख पा रहे हो, मैंने कुछ आपके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की हम बात करें, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको बुक में मिलेंगे। A to Z सेम टू सेम पॉइंट्स है, आपको सारे पॉइंट्स बुक में मिलेंगे, और एक एक चीज को मैं बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, ठीक है। क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या लिमिटेशन है इंडेक्स नंबर की, सब समझेंगे, सब समझेंगे, चलेंगे हम ये थ्योरेटिकल पोर्शन पे भी चलेंगे, बट मैं अभी आपको कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन के बारे में समझाना चाह रही हूँ, ताकि न्यूमेरिकल्स कर लो, न्यूमेरिकल्स को एकदम फाड़ू कर लो, क्योंकि यहां से मान के चलो एक 6 नंबर का, 4 नंबर का, डिपेंड करता है टीचर पे, 5 नंबर का भी डाल सकता है, एक न्यूमेरिकल वो जरूर 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 डालेगा, है ना, पेपर में आएगा ही आएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपका 90% चांस है वेटेड इंडेक्स नंबर में आपका जो वेटेड एग्रीगेट मेथड है ना, यहां से एक न्यूमेरिकल आपका जरूर आएगा, ठीक है। चले लो जी, तो सबसे पहले देखते हैं भाई, इंडेक्स नंबर को दो भाग में क्या किया है, डिवाइड किया गया है। एक है आपका सिंपल इंडेक्स नंबर, एक है आपका वेटेड इंडेक्स नंबर। ये भी आपको पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आपकी बुक में मिल जाएगा, ठीक है। एक है सिंपल इंडेक्स नंबर, ये है आपका एक वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर में हम दो चीज पढ़ने वाले, एक है आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। क्या है आपका? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, एक है ये मेथड, ठीक है, ठीक है। आगे देखो, दूसरा क्या है आपका? सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। दो मेथड है सिंपल इंडेक्स नंबर के, एक है आपका सिंपल एग्रीगेटेड मेथड और दूसरा आपका सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड। सिंपल एग्रीगेटेड मेथड का अगर हम फॉर्मूला देखें तो इसको हम किससे, देखो इंडेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? P01, यानी प्राइस, 0 मतलब बेस ईयर का प्राइस, 1 का मतलब क्या है? करंट ईयर का प्राइस, क्योंकि हम इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 0 1 इकट्ठा आएगा। क्लियर एकदम? देखो इक्वल टू क्या है? इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या है? टोटल, सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय में सिग्मा P0 इनटू में 100। क्या है? आपके पास क्वेश्चन में P1 भी गिवन होगा, P0 भी गिवन होगा, यानी बेस ईयर प्राइस, P0 मतलब बेस ईयर प्राइस एंड P1 का मतलब क्या है? करंट ईयर प्राइस। दोनों गिवन हो गए आपके क्वेश्चन में। क्या करना है आपको? सिर्फ सम करना है, टोटल करना है, इसका टोटल कर देना, इसका टोटल कर देना, डिवाइड कर देना, इनटू में 100 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी सा मेथड है, नाम से पता चल रहा है, बड़ा सिंपल सा मेथड है ना, बहुत इजी सा मेथड। करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे देखो भाई, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, देख रहे हो प्राइस रिलेटिव, नाम देख रहे हो प्राइस रिलेटिव, यहाँ पे आर, प्राइस रिलेटिव को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कैपिटल आर, इसलिए इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है?
P01 इक्वल टू सिग्मा R डिवाइडेड बाय में N। ये जो बेटा R है ना, R का मतलब होता है प्राइस रिलेटिव। याद रखो, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है व्हाट इज प्राइस रिलेटिव, तो आपको पता होना चाहिए प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या होता है। मैम ये R है ना, ये R है आपका प्राइस रिलेटिव, यानी इसका मतलब है P1 डिवाइडेड बाय में P0 इंटू में 100, यानी प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय में प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू में 100। याद रख लेना, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मतलब R है तो सिग्मा R डिवाइडेड बाय में N। R का मतलब क्या है, P1 डिवाइडेड बाय में P0 इंटू में 100, जो आपको ऊपर दिख रहा है P1 डिवाइडेड बाय में P0 इंटू में 100, इसका मतलब क्या है बेटा, आपका ये क्या है, R है, इसलिए इसको बोलती है सिग्मा R डिवाइडेड बाय में N। डन है, अच्छे समझ आया, ठीक है। तो सिंपल इंडेक्स नंबर के ये दो मेथड्स हैं, फटाफट से हम इसको करेंगे अभी, ठीक है। आगे देख लो, वैसे ही वेटेड इंडेक्स नंबर के भी दो मेथड, जैसे वहां पे सिंपल एग्रीगेट मेथड है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड है, वैसे ही यहाँ पे क्या है, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड सेम है। सिंपल की जगह वेटेड लग गया, बाकी सेम ही है ना। देखो सिंपल एग्रीगेटेड मेथड, वेटेड एग्रीगेटेड मेथड, सिर्फ वेटेड का फर्क है। दूसरा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, यहाँ पे क्या है, सिंपल की जगह क्या लग गया, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। क्लियर इतना। तो अब यहाँ पे भी क्या है मैम, प्राइस रिलेटिव है, प्राइस रिलेटिव का मतलब क्या है, आर होता है, तो वही है सिग्मा आर। वेटेड है तो डब्ल्यू लग जाएगा, डब्ल्यू का मतलब भी क्या होता है, वेटेड होता है। सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय में सिग्मा डब्ल्यू। ये आर का मतलब मैम क्या बताया था, मैम आर का मतलब आपने बताया था प्राइस रिलेटिव। क्या बताया था मैम आपने, प्राइस रिलेटिव। और मैम W का मतलब क्या है, मैम यहाँ पे वेटेड है। क्या है मतलब इसका, वेटेड है। क्वेश्चन में आपके पास गिवन होगा, अगर आपके पास वेटेड का निकालने का, अगर आपके पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मान लो W नहीं गिवन है, तो W निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, P0Q0। क्या होता है, P0Q0, यानी बेस ईयर प्राइस एंड बेस ईयर क्वांटिटी। ये होता है आपका वेटेड निकालने का तरीका, ठीक है। आर का मतलब तो मैम आपको पता ही है, क्या होता है मैम, P1 डिवाइडेड बाय में P0 इंटू में 100, है ना, सेम ही है, P1 डिवाइडेड बाय में P0 इंटू में 100। तो ये क्या है, सिग्मा आर कर दूं यहाँ पे, देखो सिग्मा आर डब्ल्यू, आर मतलब प्राइस रिलेटिव, डब्ल्यू मतलब वेटेड। आर को कैसे करेंगे, P1 बाय में P0 इंटू में 100, और डब्ल्यू को कैसे करेंगे, P0Q0। अगर क्वेश्चन में डब्ल्यू गिवन है तो बढ़िया है, नहीं गिवन तो निकाल देंगे, ठीक है। आगे देखो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, ये तो भाई कर दो स्टार मार्क, स्टार मार्क कर दो। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। मान के चलो 90% क्वेश्चन यहीं से आएगा। स्पेस नहीं थी 1 2 3 पूरा लिखने के लिए, तो इसलिए इसको फिर ऐसे एडजस्ट करना पड़ गया, तो आप भी थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। देखो भाई वेटेड एग्रीगेटिव मेथड के अंदर 3 मेथड्स आते हैं। एक आपका आता है लैस्पियर्स मेथड, दूसरा आता है आपका पाशे मेथड, और तीसरा आता है आपका फिशर्स मेथड। क्या आता है आपका, फिशर्स मेथड आता है। अब देखो, अगर आप देखो P01, ये क्या है, इंडेक्स नंबर निकालने का वो सिंबल है, प्राइस ऑफ 0 मतलब बेस ईयर और 1 मतलब करंट ईयर, तो ये क्या है, इंडेक्स नंबर इक्वल टू सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाय में सिग्मा P0Q0 इंटू में 100। वैसे आप देख पा रहे हो कि पाशे का ये फॉर्मूला है और फिशर्स मेथड का ये फॉर्मूला है। मुझे अभी भी याद है, जब मैं आपकी क्लास में थी ना, हमारे टाइम पे 11th, हमारे टाइम पे भी 11th में होती थी स्टार्ट, मुझे अभी भी याद है। ये एक तो क्वेश्चन हमारे टाइम भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, टीचर हमारी जो मैम होती थी ना स्कूल की, वो ये क्वेश्चन डालती थी। पता होता, सब बच्चों को पता है यार यही क्वेश्चन आना है, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये आएगा तो आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये फॉर्मूला याद नहीं होता था हमें फॉर्मूला कभी याद नहीं होता था। क्यों याद नहीं होता था, समझ नहीं आता किसमें 1 है किसमें 0, खिचड़ी बन जाती थी दिमाग में। तो मुझे अभी भी याद है हमारी टीचर क्या बोलती थी कि कैसे बनाओ इस फॉर्मूले को। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, लेस्पियर्स मेथड ले लो एक, दूसरा क्या आपका पाशे मेथड है, ठीक है, और तीसरा क्या आपका फिशर्स मेथड है, फिशर्स मेथड है। मुझे अभी भी याद है मेरी टीचर बोलती थी, अगर नहीं याद रहता तो इस तरीके से याद कर लो, शगुन का लिफाफा, मुझे अभी भी याद है वो वर्ड जो है ना, मैं आपको भी यही बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, P और Q लिखो, P और Q लिखो। पहले वो बोलती थी क्या करो आप, P लिखो और Q लिखो, ठीक है, डिवाइडेड बाय में सेम P लिखो और Q लिखो, आगे लगा दो सिग्मा, दोनों के क्या लगा दो, आगे सिग्मा लगा दो, क्योंकि ये दोनों ये सब में सेम आएगा। इनटू में 100 कर दो, इनटू में 100। यहाँ पे भी सेम है, सिग्मा P Q डिवाइडेड बाय में सिग्मा P Q
इनटू में 100। पहले तो दोनों मेथड्स में ऐसे ऐसे लिख दो। उसके बाद वो बोलती थी 1000 रुपए का नोट देखा है? मैंने कहा हाँ देखा है मैम। तो 1000 रुपए का नोट यहाँ लगा दो। मैंने कहा 1000 का नोट? कहते यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 0, यहाँ लिखो 0, यहाँ लिखो 0। मैंने कहा ओके मैम, ये तो बड़ा आसान हो गया याद करना। तो ये क्या होगा, 1000 का नोट याद रख लेना कि भाई लास्ट पीरियड मेथड में क्या है, 1000 रुपए का नोट है ना, 1000 रुपए का नोट है ना। समझ गए अच्छे से? नोटबंदी वाला कर लेना भाई, 1000 रुपए का नोट मोदी ने हटा दिया, वो वाला सिस्टम तो याद रहेगा दिमाग में। ठीक है, आगे देखो पाशे मेथड क्या होता है। पाशे में मैम बोलती थी मेरी कि बेटा शादी पे जाते हो? मैंने कहा हाँ मैम जाते हैं। तो कभी 1101 रुपए का शगुन का लिफाफा दिया? मैंने कहा मैम 1100 रुपए का दिए, 1 रुपए का क्या लॉजिक है? कहते कभी एनवेलप में दिए? मैंने कहा हाँ मैम दिया। तो उसके ऊपर 1 रुपए लगा होता है? मैंने कहा हाँ मैम लगा ही होता है। तो 1101 रुपए नहीं हो गए? मैंने कहा हाँ मैम ये तो 1101 रुपए हो गए, क्योंकि 1100 रुपए हम डालते हैं और 1 रुपए का क्या है मैम, शगुन का लिफाफा होता है। मैम बिल्कुल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या याद रख लो, 1101 रुपए का शगुन का लिफाफा हो जाएगा यार। 1101 रुपए का शगुन का लिफाफा इनटू में 100 कर दो, आपका क्या आ जाएगा ये बेटा, पाशे मेथड आ जाएगा। सिंपल है। पहला है लेस्पियर्स मेथड, पाशे मेथड, फिशर्स मेथड। लेस्पियर मेथड में याद रख लेना, मोदी ने 1000 रुपए का नोट को क्या कर दिया था, नोट बंदी कर दिया था, डिमोनेटाइज कर दिया था। 1000 रुपए याद रख लेना। यहाँ पे क्या याद रखोगे, मैम शादी पे जाते हैं तो 1101 रुपए का शगुन का लिफाफा देते ही है। उस टाइम पे, हमारे टाइम पे 1101 रुपए ही देते थे हम। अब तो भाई 2100 रुपए 3100 रुपए पता नहीं कितने हो गए, है ना। हमारे टाइम पे जब हम पढ़ते थे तो 1101 रुपए देना भी बहुत बड़ी बात होती थी, है ना। पूछ लेना अपनी मम्मियों से भी, ये बहुत बड़ी बात होती थी। आज से 8-10 एक साल पहले की बात कर रहे हो तो 10 एक साल कम से कम, है ना। उससे पहले 1101 रुपए बहुत, 500 या फिर 1101 रुपए देते थे शगुन के लिफाफे में। वही वाली बात है, 1101 रुपए हो जाएगा। आगे देखो फिशर्स मेथड में क्या होता है, इन दोनों का ही क्या होता है, बेसिकली ये दोनों को यूज करना। सबसे पहले आप क्या करते हो, फिशर्स मेथड में रूट बनाते हो। क्या बनाते हो, रूट बनाते हो। पूरा बना लिया रूट। अब पहले लेस्पियर्स का लिख दो। क्या था मैम, फटाफट अब आप मुझे बताओ। डिवाइड करना है मैम, पी क्यू, आगे क्या था मैम, सिग्मा था। आगे क्या था, सिग्मा था, पी क्यू, बीच में मल्टीप्लाई। अब दूसरा वाला क्या है मैम, सेम। ठीक है, सिग्मा लगाना है, पी क्यू, आगे क्या लगाना है, सिग्मा। और इनटू में 100 दोनों में कॉमन है, तो जो इनटू में 100 है वो बाहर जाके इनटू में 100 होगा, बाहर जाके इनटू में 100 होगा, बाहर जाके इनटू में 100 होगा। क्लियर है इतना। अब सेम है मैम, 1000 रुपए का नोट 1 0 0 0। फिर मैम 1101 रुपए का शगुन का लिफाफा, 1101 रुपए का शगुन का लिफाफा, है ना। 1101 1101 रुपए। तो ये क्या बन गया बेटा, आपका फिशर्स मेथड बन गया। फिशर्स मेथड में क्या होता है, दोनों ही आते हैं, लेस्पियर्स और पाशे। अगर आप देख पा रहे हो लेस्पियर्स मेथड में वेटेज किसको ज्यादा गिवन है, क्योंकि वेटेज वाले मेथड का ही पार्ट है, बेसिकली वेटेड वाले का पार्ट है। अगर आप देख पा रहे हो ये क्या है, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का ही पार्ट है। तो यहाँ पे देखो लेस्पियर मेथड में वेटेज किसको ज्यादा दे पा रही है। अगर आप देखो 0 ज्यादा है कि 1 ज्यादा है, मैम 0 ज्यादा है, यानी ये बेस ईयर को ज्यादा क्या दे रहा है, वेटेज दे रहा है। बेस ईयर को क्या दे रहा है बेटा, वेटेज दे रहा है। यहां देखो पाशे में मैम 1 ज्यादा दिख रहे हैं कि 0 ज्यादा दिख रहे हैं, मैम 1 ज्यादा दिख रहे हैं, मतलब ये किसको ज्यादा वेटेज दे रहा है, मैम ये करंट ईयर को ज्यादा वेटेज दे रहा है। मैम ये करंट ईयर को ज्यादा वेटेज दे रहा है। मैम फिशर मेथड में तो आप देख रहे हो बेस ईयर का भी है और करंट ईयर का भी है, यानी ये आइडियल मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। क्यों, क्योंकि दोनों को इक्वल वेटेज मिल रही है। यहाँ पे आपके बेस ईयर को भी वेटेज मिल रही है, प्लस आपके करंट ईयर को भी उतनी ही वेटेज मिल रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आइडियल मेथड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आइडियल मेथड बोला जाता है। ओके है जी, अच्छे समझ आए। तो ये 3 फॉर्मूले अब आपको याद हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे मैम, कोई इशू नहीं। बस इतना याद रख लेना, ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट, बट जो इनटू में 100 है ना, दोनों में कॉमन है, वो बाहर आएगा, रूट के अंदर मत डालना, आंसर गलत हो जाएगा। लो जी, अभी हो जाएगा आपको अच्छे से, ये मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। तो सबसे पहले अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सिंपल इंडेक्स नंबर क्या होता है, जिसके अंदर हम सिंपल एग्रीगेटेड मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रेटेड मेथड दोनों के बेटा क्या करने वाले, न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल एग्रीगेटेड मेथड का न्यूमेरिकल करते हैं। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय में सिग्मा P0 इनटू में 100। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन है आपके पास, गिवन द फ्लोइंग डाटा, हमारे पास जो डेटा गिवन है, एज्यूमिंग 2012 एज द बेस ईयर, जो 2012 है ना, ये 2012 ये हमारे पास बेस ईयर है। फाइंड आउट, क्या
फाइंड आउट करना है इंडेक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या, ऑफ द प्राइस ऑफ डिफरेंट कॉमोडिटीज की निकालनी है फॉर द ईयर 2020। ये क्या है हमारे पास करंट ईयर है और 2012 क्या है हमारे पास बेस ईयर है। कौन सा मेथड यूज करना है मैम, यूज करना है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। साफ साफ दिख रहा है कौन सा मेथड यूज करना है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। फॉर्मूला क्या था मैम बताना भाई, मैम फॉर्मूला क्या था, मैम फॉर्मूला अभी तो पढ़ा है हमने, मैम फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय में सिग्मा P0 इनटू में 100। ठीक है जी, तो मैम लगा देते हैं ये वाला क्वेश्चन। यहां मैं लिख देती हूँ इंडेक्स नंबर निकालना है तो P01, ठीक है, सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय में सिग्मा P0, ठीक है, P1 डिवाइडेड बाय में सिग्मा P0 इनटू में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये क्या आपका बेटा फॉर्मूला है। तो सबसे पहले एक चीज देखो, सबसे पहले ये फॉर्मूला मैं यहां लिख रही हूँ एक बार, P01 सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय में सिग्मा P0 इनटू में क्या आ जाएगा बेटा 100 आ जाएगा। क्लियर है, एक बार मैं यहां से इरेज कर रही हूँ। अब देखो क्या निकालना है मैम, P1 का मतलब क्या होता है मैम, करंट ईयर प्राइस। P0 का मतलब क्या होता है मैम, बेस ईयर प्राइस, है ना। और P01 आपको पता ही है, P01 का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है बेस ईयर प्राइस और ये क्या है करंट ईयर प्राइस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इंडेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले देखो P1 मतलब क्या, अगर यहाँ से देखो प्राइस इन 2012 तो ये क्या है आपके पास बेस ईयर प्राइस है, तो ये क्या आपके लिए P0, और प्राइस इन 2020 ये क्या आपका करंट ईयर प्राइस है। करंट ईयर के बारे में बात करें तो ये क्या बेटा आपके लिए P1, ठीक है, ये P0 गिवन है, ये P1 गिवन है और ये डिफरेंट कमोडिटीज आपके पास गिवन है। यही सेम क्वेश्चन आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगा। ठीक है, अब सिग्मा P1 यानी सिग्मा P1 मतलब P1 का क्या कर दो, टोटल कर दो, यानी टोटल कर दो सिग्मा P1। ओके, इसको कैपिटल P भी लिख दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब यहां देखो सिग्मा P0 मतलब P0 को क्या कर दो, टोटल कर दो सिग्मा P0, हो जाएगा बेटा। तो कर दे सबको टोटल, कर देते मैम 80 90 100 160 170 और 176, कितना है मैम 176। मैम इसको भी टोटल कर दे 50 प्लस 40 90 100 105 और 107, कितना आ रहा है मैम 107, कितना आ रहा है मैम 107। तो निकाल देते हैं मैम, इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं। सिग्मा P1 कितना है 176 है, सिग्मा P0 कितना है 107 है, इनटू में क्या है 100 है। तो कर देते हैं मैम P01, फटाफट से आप करो कैलकुलेट, मुझे भी बताओ क्या आ रहा है आपका आंसर। ठीक है जी, अभी के अभी करो कैलकुलेट और मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या आ रहा है। लो जी, मैं भी निकालती हूँ फटाफट से कैलकुलेटर, ठीक है, ताकि फटाफट से हम कर ले। 176 डिवाइडेड बाय में 107, ठीक है, इनटू में 100, क्या है इनटू में 100, तो 164 आ रहा है बेटा आपका आंसर। क्या आ रहा है 164, आपका क्या आ रहा है आंसर आ रहा है 164। इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या है अब इंडेक्स नंबर है, ये क्या है आपका इंडेक्स नंबर। अब मैं जो आपको याद है मैंने एक चीज कही थी यहाँ पे, आपको याद है मैंने यहाँ पे एक चीज समझाने की कोशिश करी थी कि जो भी इंडेक्स नंबर का आंसर आता है उसको कंपेयर किससे करते हैं, 100 से कंपेयर करते हैं। तो आप यहाँ समझो ये 100 से कंपेयर करने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे समझो 100 से कंपेयर करने का मतलब क्या है। यहाँ पे अब जो इंडेक्स नंबर का आंसर क्या है 164, तो कंपेयर किससे करेंगे 100 से कंपेयर करेंगे। यानी पहले वही प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 100 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन आज वही प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 164 रुपीज देने पड़ रहे हैं। ये है आपका इंडेक्स नंबर, जो क्या शो करता है चेंज, किसके बीच में चेंज, प्राइस के बीच में चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। की भाई पहले वही प्रोडक्ट को 100 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन आज टाइम बदलने के बाद उसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 164 रुपीज देने पड़ रहे हैं। दिस इज योर इंडेक्स नंबर, जो हमें ये बताता है चेंज इन प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके जी, चले लो जी, हो गया जी मैम। देखो गिवन द फॉलोइंग डाटा एंड यूजिंग द प्राइस रिलेटेड मेथड, नाम से देखो प्राइस रिलेटेड मेथड है। ठीक है जी, कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स नंबर निकालना है फॉर द ईयर 2020 इन रिलेशन टू 2012 प्राइस। तो ये 2012 क्या है आपके लिए बेस ईयर का प्राइस है, और 2020 क्या है आपके लिए करंट ईयर का प्राइस है। जो आपके पास देख रहे हो डिफरेंट कॉमोडिटीज गिवन है, ये सेम क्वेश्चन आपको आपकी बुक में भी मिलेगा। वीट, घी, मिल्क, राइस, शुगर। P0 कितना है 108 2 201, ये प्लीज यूनिट देख लेना, 240 16 800 और 6, ये आपके पास P0 गिवन है, P1 गिवन है। क्लियर है। अब प्राइस रिलेटेड मेथड है, सिंपल मेथड का मतलब सिंपल प्राइस रिलेटेड मेथड का मैम फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद हो क्या फॉर्मूला था फटाफट से देख लो, साथ के साथ याद हो जाएगा। फॉर्मूला था मैम सिग्मा R डिवाइडेड बाय में N। क्या था मैम सिग्मा R
फॉर्मूला P01 सिग्मा R डिवाइडेड बाय में N। मैम आर क्या होता था? मैम आर का मतलब होता था, यहां लिख रही हूं मैम आर का मतलब होता था P1 डिवाइडेड बाय में P0 इंटू में 100, यानी प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय में प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू में क्या होता था बेटा 100 होता था। तो ठीक है जी मैम, सबसे पहले हम क्या निकाल देंगे, ऑब्वियस बात है हमें सिग्मा आर करना है, यानी जो भी आर आएगा उसको टोटल करना है। तो सबसे पहले तो मैम मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मैम सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा। मैम आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है P1 डिवाइडेड बाय में P0 इंटू में 100, यही होता है मैम, बिल्कुल होता है। तो ठीक है P1 गिवन है, P0 गिवन है, तो कर देते हैं। P1 कितना है मैम 200 है, P0 कितना है मैम 100 है, इंटू में 100 करते हैं, आंसर आ जाएगा। P1 कितना है मैम 40 है, P0 कितना है मैम 8 है, इंटू में 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा। P1 कितना है मैम 16 है, P0 कितना है मैम 2 है, इंटू में 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा आर, यानी प्राइस रिलेटिव आ जाएगा। आगे 800 डिवाइडेड बाय में 200 इंटू में 100, 6 डिवाइडेड बाय में 1 इंटू में 100। ठीक है जी, निकालें, लो जी आंसर निकालते हैं। क्या आंसर आएगा, 0 से 0 गई तो कितना आया मैम 200 ही आया, कितना आया 200 ही आया। 8 5 द 40 कितना आया 500 आया, क्या आया 500 आया। अच्छा 2 8 द 16 कितना आया 800 आया, कितना आया 800 आया। 2 0 से 2 0 गए, 2 4 द 8 कितना आया 400 आया, कितना आया 400 आया। ये तो मैम कितना आया 600 आया। एक चीज सीखो, इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने से पहले ना एक बार पिछले वाले क्वेश्चन पे आओ। देखो भाई, ये था सिंपल एग्रीगेटेड मेथड था, ये हमने पढ़ लिया ना, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया, फॉर्मूला आपको याद है, आप देख पा रहे हो, यही कर लिया। इस मेथड में ना कुछ खामियां थी, इस मेथड में कुछ ना कुछ गलतियां थी। अगर आपने देखा होगा हमें यहाँ पे कुछ रिलेशन नहीं पता चल रहा। अगर आप देख रहे हो हमने क्या कर लिया, बस सबका टोटल कर दिया, सबका टोटल कर दिया, डिवाइड कर दिया और इंटू में 100 करके आंसर निकाल दिया। बट आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पे मैं बेस ईयर को करंट ईयर से कुछ कंपेयर कर पा रही हूँ? क्या मैं बता पा रही हूँ कि यहाँ पे देखो भाई बेस ईयर का प्राइस 50 है, करंट ईयर का प्राइस जो है वो क्या है 80 रुपए, कितना चेंज आया, कितना चेंज आया, कितना चेंज आया, 5 से 10 में कितना चेंज आया, 2 से 6 में कितना चेंज आया? क्या मैं यहाँ पे बता पा रही हूँ? नहीं बता पा रही हूँ, इसलिए ये मेथड सही नहीं था। और उनको लगा कि भाई हमें एक नया मेथड लाने की जरूरत है, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेथड निकाला गया। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है बेस ईयर को करंट ईयर से। अगर आप देख रहे हो रिलेटिव निकाला कैसे है, बेस ईयर करंट ईयर दोनों को अलग अलग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, अलग अलग निकाल रहे हैं। 200 डिवाइडेड बाय में 100 इंटू में 100, 40 डिवाइडेड बाय में 8 इंटू में 100, अलग अलग निकाल रहे हैं। आप देख पा रहे हो अलग अलग निकाल रहे हो। जो कमियां पुराने वाले मेथड में थी, इस मेथड में वो कमी को दूर करने की कोशिश करी गई है। क्लियर है? तो अब अलग अलग निकाल दिया और उससे क्या निकल गया, आर निकल गया। लेकिन मैम हमें क्या चाहिए, आर का सिग्मा चाहिए, यानी सिग्मा आर चाहिए। सिग्मा आर का मतलब मैम सम टोटल ऑफ आर, तो सिग्मा आर कर देते हैं सम टोटल। तो कर दो भाई सम टोटल, 800 200 1000 1600, ठीक है 1600 और ये कितना आ जाएगा 2000, 2000 और 500 कितना आएगा 2500। कितना आ गया आपके पास 2500 आ गया, आ गया। सिंपल है, तो फॉर्मूला लगा दे, P01 इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं, सिग्मा आर डिवाइडेड बाय में एन। आर का मतलब बताओ मुझे फटाफट से, P1 डिवाइडेड बाय में P0 इंटू में 100, जो हम निकाल चुके हैं वो कितना आया आपके पास 2500, डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ आइटम्स कितने थे मैम, गिन लेते हैं नंबर ऑफ आइटम, 1 2 3 4 5, कितने हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 5 5 द 25 कितना आ गया 500 आ गया। इंडेक्स नंबर कितना आ गया आपके पास 500 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कंपेयर हमेशा किससे करते हैं 100 से करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं हमेशा 100 से करते हैं। कि भाई पहले वही प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 100 रुपए देने पड़ रहे थे, आज कितने देने पड़ रहे हैं 500 रुपए देने पड़ रहे हैं। ये क्या है आपका इंडेक्स नंबर, कि भाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है। ओके अच्छे समझ आए? उम्मीद है आपको यहाँ तक दो मेथड्स अच्छे समझ आ गए। सिंपल वाले के दोनों मेथड्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, प्राइस रिलेटिव भी और एग्रीगेट मेथड भी आपको अच्छे से समझ आ गया। ओके बेटा चलें आगे, चलो जी अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटेड मेथड। तो फटाफट से एक बार फिर से फॉर्मूले की तरफ आते हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। सिंपल वाले दोनों हो गए, सिंपल इंडेक्स नंबर के, एग्रीगेट वाला भी होगा, प्राइस रिलेटिव भी होगा। वेटेज में देखो दो मेथड है, एक प्राइस रिलेटिव मेथड, एक सिंपल एग्रीगेट मेथड है। कुछ भी कर लो, आपकी बुक में शायद ये पहले लिखा होगा, ये बाद में लिखा होगा, एक ही बात है ना। अब है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय में सिग्मा डब्ल्यू
प्राइस रिलेटिव है तो आर आ जाएगा, वेटेड है तो डब्ल्यू आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में वेटेड आ जाएगा सिग्मा वेटेड। तो फॉर्मूला याद हो गया, सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय में सिग्मा डब्ल्यू। तो लो जी मैम फॉर्मूला तो हमें अब हो गया याद, फॉर्मूला हमें हो गया याद, फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। मैम फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या था, सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय में सिग्मा डब्ल्यू, ये फॉर्मूला था मैम, यही फॉर्मूला था। ठीक है जी मैम, यही फॉर्मूला था, देख लेते हैं एक बार फिर भी मैम, यही फॉर्मूला था। ओके जी मैम, तो आप शुरू करते हैं बेटा, आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन द फॉलोइंग डेटा एंड यूजिंग वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव मतलब ऑब्वियसली बात है आर, वेटेज है तो मतलब क्या आएगा डब्ल्यू, है ना, समझ आ गया, आर डब्ल्यू क्यों आया यहाँ पे। मेथड कंस्ट्रक्ट क्या करना है आपको, इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है फॉर द ईयर 2020, ये क्या है आपके लिए करंट ईयर और ये क्या है आपके लिए बेस ईयर, क्या है आपके लिए बेस ईयर है। तो फटाफट से देख लो, आपके पास गुड्स गिवन है, व्हीट राइस मिल्क घी और शुगर, ये भी आपके क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे। आपके पास वेट गिवन है, आपके पास डब्ल्यू गिवन है, क्वेश्चन में आपके पास डब्ल्यू गिवन है, तो टेंशन ही नहीं है। एक चीज देखो, सेम आर का मतलब क्या है मैम, आर का मतलब क्या होता है P1 डिवाइडेड बाय में P0 इनटू में 100, और वेट अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो कैसे निकालते हैं, P0 Q0 करके निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वेट गिवन है तो टंटा ही खत्म, स्यापा खत्म, है ना, टेंशन ही नहीं है वेट निकालने के लिए, वेट क्वेश्चन में गिवन है। अब 2012 का प्राइस गिवन है यानी बेस ईयर प्राइस गिवन है, और ये क्या गिवन है आपके पास, करंट ईयर प्राइस गिवन, करंट ईयर प्राइस गिवन है। तो अब आपको निकालना क्या है मैम, सबसे पहले हमें निकालना है आर, क्या निकालना है मैम, सबसे पहले आर, तो मैम सबसे पहले हम निकालेंगे आर। आर का निकालने का तरीका क्या होता है मैम, आर का मतलब क्या होता है, P1 डिवाइडेड बाय में P0 इंटू में क्या होता है 100, इंटू में क्या होता है 100 होता है। तो कोई नहीं, वीट का करते हैं, P1 कितना है मैम, P1 है 200, कितना है मैम P1 200, डिवाइडेड बाय में P0 कितना है 100 इंटू में 100, इंटू में 100, सेम 800 डिवाइडेड बाय में 200 इंटू में 100, ठीक है, 16 डिवाइडेड बाय में 2 इंटू में 100, 40 डिवाइडेड बाय में 8 इंटू में 100, 6 डिवाइडेड बाय में 1 इंटू में 100। क्लियर है, करें आगे, चलो यहाँ तक हो गया। अब 20 से 20 गई, अब कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। 20 से 20 गई तो आंसर क्या आएगा मैम, 200 ही आएगा, क्या आएगा 200 ही आएगा। 20 से 20 गए, 2 4 द 8, आंसर क्या आएगा 400 आएगा, क्या आएगा आंसर 400 आएगा, ठीक है। 2 8 द 16 कितना आया 800 आया, ठीक है। 8 5 द 40 कितना आया 500 आया, ठीक है। अब ये कितना आया 600 आया। ये आप देख रहे हो हर एक किसी का, हर एक चीज में हम चेंज शो कर रहे हैं, 100 से 200 में कितना आया, 200 से 800 में कितना आया, ये शो कर पा रहे हैं कि भाई पहले उसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अगर हमें 100 में 100 रुपए देने पड़ रहे थे तो अब हमें कितना देना पड़ रहा है 200 रुपए, ये चेंज शो कर रहे हैं, हर एक उसमें हम चेंज शो कर रहे हैं कि भाई पहले वही प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 100 रुपए देने पड़ते हैं, वही प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 200 रुपए देने पड़ रहे हैं, चेंज हम निकाल रहे हैं। ये होता है प्राइस रिलेटेड डिवाइड का क्या फॉर्मूला, P1 डिवाइड बाय में P0 इंटू में 100 हो गया ये। अब देखो अब क्या करना है मैम, आर और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करना है। मैम क्या करना है अब, आर और डब्ल्यू को, यानी आर और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करना है। मैम मेरे पास आर भी है और मेरे पास डब्ल्यू भी है, दोनों ही गिवन है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 2 द 8 और 2 0 और एक 0 8000 आ गया 8000। 4 3 द 12 और कितने आ जाएगा 3 0 आ जाएगी 12000, ठीक है। 18 15 8 दा कर दो, 15 8 दा कर दो यहाँ पे मल्टीप्लाई। 8 5 द 40, 8 1 द 8, 9 10 11 12 कितना आ गया 12, 120 120 और कितनी 1 2 0 यानी 12000, ठीक है। 500 और कितना है भाई, वेटेज कितनी है 10, तो 5000 और यहाँ पे 6 5 द 30, 6 5 द 30 और 2 0 बची तो 2 0 लगा दी, 3000 आ गया ये इतना। चले आगे, चलो जी अब करते हैं एक बार इन सबकी कैलकुलेशन, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सिग्मा आर डब्ल्यू निकालना है, तो सिग्मा आर डब्ल्यू यानी अब इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो कर दो भाई। मैम 12 प्लस 12 कितना हो गया 24,000 हो गया मैम, 24,000 हो गया। आगे 8000 लिख दो, 8000 लिख दो, 5000 लिख दो और 3000 लिख दो, ठीक है। कर दो भाई सबको ऐड, 0 0 0। अब देखो भाई 8 9 10 11 12 13 14 15 15 और 5 कितना हो गया, कितना हो गया 15 और ये कितना हो गया 20, है ना 20 हो गया। 2 3 4 कितना हो गया 40। अब ये आ गया आपके पास 40,000, कितना आ गया 40,000। तो अब एक बार फॉर्मूला लिखो, यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं पहले। मैम फॉर्मूला क्या था, मैम फॉर्मूला था इंडेक्स नंबर का P01 इक्वल टू सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय में सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है। सिग्मा आर डब्ल्यू कितना आ गया सबका टोटल मैम, वो तो आ गया हमारे पास 40,000, कितना आ गया 40,000। सिग्मा डब्ल्यू मतलब वेटेज का ऐड कर दो सबको, ये आ जाएगा आपका सिग्मा
W, ठीक है। तो कर दो भाई, क्या आएगा 40 50 60 70, ठीक है 70 और 10 80 और ये कितना आ जाएगा 90 और 100, कितना आ गया 100, आ गया 100 डिवाइडेड बाय में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, आंसर कितना आ गया आपके पास 400, कितना आ गया आपके पास आंसर 400। यानी आपका इंडेक्स नंबर कितना आ गया बेटा आपको 400। और हमेशा कंपेयर बेस ईयर कौन सा होता है आपका 100, तो कंपेयर कर लो। जो प्रोडक्ट खरीदने के लिए 100 रुपए देने पड़ रहे थे, आज वही प्रोडक्ट खरीदने के लिए कितना रुपए देना पड़ रहा है 400 रुपए। ये क्या शो कर रहा है इंडेक्स नंबर, यानी कितना कितना चेंज हो गया प्राइस में, कितना चेंज हुआ प्राइस में, वो क्या है, ये क्या है आपका इंडेक्स नंबर। ठीक है बेटा, चले आपको अच्छे से समझ आया, चले लो जी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंडेक्स नंबर का कौन सा टॉपिक था, वेटेज एवरेज प्राइस रिलेटेड मेथड। ये बहुत आसान है, बस इतना याद करो, प्राइस रिलेटेड है तो आर आ जाएगा, वेटेज है तो डब्ल्यू आ जाएगा, सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय में सिग्मा डब्ल्यू, फॉर्मूला हो गया, इजी था। चले आगे, चलो जी मैम अब आगे चलते, भयंकर सा क्वेश्चन है ना, यहाँ से आपका क्वेश्चन गारंटी आने वाला है। मेरी टीचर भी बोलती थी बेटा ये जरूर कर देना, पूरे चैप्टर में कुछ पढ़ो ना पढ़ो ये जरूर पढ़ जाना, क्योंकि यहाँ से आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो जी, कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर ऑफ द प्राइस ऑफ द आइटम्स इन द ईयर 2009। 2009 का प्राइस बोला हुआ है, ठीक है। बेसिकली अगर आप देख पा रहे हो क्वेश्चन में एक 2001 का प्राइस और एक 2009 का प्राइस है। 2009 के आपके लिए करंट ईयर और 2001 के आपके लिए बेस ईयर गिवन, ठीक है। आपको तीनों मेथड से निकालना है, एक है लेस्पियर्स मेथड, पाशे मेथड और फिशर मेथड, तीनों मेथड से आपको निकालना है, ठीक है। चलो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ आइटम्स गिवन है, बेस ईयर में प्राइस भी गिवन है और क्वांटिटी भी गिवन है, यानी ये आपके लिए P0 है और ये आपके लिए क्या है Q0 है। करंट ईयर की बात कर रहे हैं तो ये आपके लिए प्राइस P1 हो जाएगा और ये क्या आपके लिए Q1 हो जाएगा। ये आपके पास गिवन है, ये आपके पास गिवन है, ठीक है। ये आपके पास डेटा गिवन है। अगर मैं ये डेटा को कॉपी पेस्ट कर लूं एक नए पेज पे, आइटम्स लिख लेती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आइटम्स लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, वहां पे स्पेस नहीं है। आइटम्स क्या क्या है, ABCDE, ABCD और E, ठीक है जी। आगे देखो P0 कितना है 10 35 30 10 40, 10 35 30 10 35 30, आगे क्या था 10 40 10 40, ये क्या था मेरे पास P0 था, बेस ईयर का प्राइस है ना, बेस ईयर का प्राइस। वैसे ही Q0 भी गिवन है हमारे पास, P1 भी गिवन है हमारे पास और Q1 भी गिवन है हमारे पास। यही डेटा गिवन है हमारे पास, तो फटाफट एक बार इसको बिता लो। 10 3 5 20 2, 10 3 5 10 3 5 20, 20 ही था ना, 20 और 2, 20 और 2। लो जी अब प्राइस को देखो 20 40 20 8 40, 20 40 20 40 20 8 40, यही था 20 40 20 8 40। आगे 25 10 15, 25 10 15 25 10 15। आगे देखो भाई क्या है भाई 20 और 5, क्या है मैम 20 और 5, मैम क्या है 20 और 5। अब आपको क्या है तीनों मेथड से निकालना है। तीन मेथड्स कौन कौन से थे फटाफट से मुझे बताओ। मैम पहला क्या था लेस्पियर्स मेथड, क्या था मैम पहले लेस्पियर्स मेथड, लेस्पियर्स मेथड फॉर्मूला क्या था मैम कुछ भी नहीं था, क्या ही तो था, पहले डिवाइड कर दो इनटू में 100, तो पहले बाहर का बाहर ही लिख दो, ठीक है। सिग्मा सिग्मा लगा दो, यहाँ P लगा दो, यहाँ Q लगा दो, यहाँ P लगा दो, यहाँ Q लगा दो। कौन सा नोट क्या हुआ था नोटबंदी में 1000 का नोट 1000, ठीक है 1000 पे याद रखोगे। तो अब क्या करना है मैम P1 और Q0 को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है मैम P1 और Q0 को हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है P0 और Q0 को मल्टीप्लाई करना है, P0 और Q0 को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। लास्ट में क्या करना है सिग्मा है, सिग्मा है मतलब इन सबका क्या कर देंगे सम टोटल कर देंगे, तो आपके पास सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 आ जाएगा। तो सबसे पहले कर देते P1 Q0 P1, ठीक है, और Q0 इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, P1 Q0 मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितना है 2 1 2, 1 और 2 2 0, ठीक है जी। अब कौन सा था ये दोनों था ना, चेक कर लो P1 और Q0 बिल्कुल सही कर रहे हैं। 4 3 12, ठीक है, और 1 0 1 0, ठीक है। अब देखो भाई 5 2 10, ठीक है 1 0, 8 2 16 1 0, 4 2 8 और 1 0, ठीक है। तो इन सबको टोटल कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा P1 Q0 सिग्मा P1 Q0 आ जाएगा, ठीक है। सिग्मा P1 Q0 सबको टोटल कर दो भाई, करो भाई कितना आएगा मैम 200, ठीक है 300, 300 के बाद देखो 300 400 और 500, 500
600 और 660 कितना आ गया 660। फिर भी एक बार चेक करो 200 300 ठीक है 300 400 और 500 इकट्ठा कर दिया 500 600 और 660 ये क्या आ गया आपका सिग्मा P1Q0 आ गया सिग्मा P1Q0। कलर चेंज कर लेते कलर ले लेते मैम व्हाइट ले लेते कोई ना। अब आगे P0Q0 P0Q0 P0 कहाँ है मैम P0 है मेरा ये और Q0 कहाँ है मैम Q0 है मेरा ये। अब इन दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो 10 10 दा 100 10 10 दा 100 35 3 दा भाई करके देखना पड़ेगा ये तो 35 3 दा 3 5 दा 15 3 3 दा 9 और 1 10 105 कितना आ गया बेटा 105। आगे देखो 35 था 5 3 दा कितना आ गया 15 आ गया और आगे क्या लग जाएगा 0 लग जाएगा ठीक है 2 1 दा 2 2 0 लग जाएगी ठीक है 4 2 दा 8 और 8 के आगे 1 0 है तो यहाँ क्या लग जाएगी 8 0 लग जाएगी। ओके जी यहाँ पे हो गया सारा चले आगे। अब क्या निकालना है सिग्मा P0Q0 क्या निकलना है सिग्मा P0Q0 मतलब सबका टोटल कर दो भाई टोटल कर दो मैम क्या आ रहा है आंसर देखें 200 300 ठीक है 200 300 मैं एक बार यही लिख देती हूँ 300 150 150 105 और कितना है 80 है तो सबको एक बार ऐड कर दो यहाँ 5 8 9 10 11 12 13 ठीक है 3 4 5 6 कितना आ गया 635 कितना आ गया बेटा 635 आ गया 635 सबका हो रहा है सारे के सारे मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं ये वाले कोई इश्यू तो नहीं आ रहा बेटा आपको। चलो जी तो अभी तक मैम ये वाला हो गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अब इसको सॉल्व करते हैं ठीक है तो क्या है सिग्मा P1Q0 कितना है 660 सिग्मा P0Q0 कितना है 635 इंटू में कर दो 100 सॉल्व करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ रहा है 103.94 कितना आ रहा है 103.94 ये क्या आ गया आपका इंडेक्स नंबर आ गया ये क्या आ गया आपका इंडेक्स नंबर आ गया P01 इक्वल टू 103.94 हो जाएगा इतना चले आगे लो जी मैम ये तो हो गया हमारा डन ठीक है। दूसरा मेथड क्या था मैम दूसरा मेथड हमें निकालना है पाशे मेथड तो मैम कोई इशू नहीं है पाशे मेथड से भी निकाल लेते हैं। तो दूसरा मेथड मैम अब कलर चेंज करते हैं हम पाशे मेथड से कौन सा पाशे मेथड ठीक है यहां कर रही हूँ पाशे ठीक है। चलो जी मैम फॉर्मूला क्या था मैम फॉर्मूला इसका क्या था सिग्मा और सिग्मा ठीक है डिवाइड इनटू में बाहर 100 यहाँ आता है पहले P यहाँ आता है पहले Q यहाँ आता है पहले P यहाँ आता है Q 1101 रुपए का शगुन 1101 रुपए का शगुन 1101 रुपए का शगुन। तो ठीक है मैम सबसे पहले क्या करना है P1 Q1 को मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करना है मैम P1 और Q1 को मल्टीप्लाई करना है P1 और Q1 को मल्टीप्लाई करना है तो मैम यहाँ P1 और यहाँ पे Q1 को कर देंगे मैम मल्टीप्लाई। ये वाला एरिया थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ बिकॉज आई नीड स्पेस P1 Q1 कर दे P1 Q1 फटाफट से देखो P1 कितना है मैम 20 और 25 कर दो भाई 25 टू द 50 ठीक है और 1 0 ठीक है। आगे देखो भाई 4 1 दा 4 2 0 ठीक है 15 टू द 30 और 1 0 8 टू द 16 और 1 0 4 5 द 20 और 1 0 आपको क्या निकालना है सिग्मा P1 Q1 यानी सबका क्या कर दोगे टोटल सिग्मा P1 Q1 सबका टोटल कर दो भाई 5 4 900 कितना आ गया 9 10 11 12 1200 1400 प्लस 160 कितना आ गया 06415 कितना आ गया 1560 चेक करो फिर भी 1560 आ रहा है आपका भी चेक करो एक बार 500 प्लस 400 900 10 11 12 1200 1300 1400 1400 प्लस 160 1560 मेरा ये आ रहा है बिल्कुल सही ठीक है बिल्कुल सही। अब मुझे क्या निकालना है ये तो मैंने निकाल दिया सिग्मा P0Q1 P0Q1 कहाँ निकालूं यहाँ तो स्पेस ही नहीं है मैम कहीं एडजस्ट कर दूं बेटा यहाँ कर दूं मैं कोई इश्यू तो नहीं लग रहा सबको यहाँ कर रही हूँ मैं P0 कौन सा है मैम P0 कलर अलग ले लेती हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए कौन सा कलर हूँ मजेंटा ले लेती हूँ P0 मतलब ये वाला P0 मतलब ये और Q1 क्या है Q1 मतलब ये अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो 25 10 दा 250 ठीक है 35 10 दा 350 ठीक है। अब देखो 30 और 15 ठीक है 15 3 दा 45 और 0
चेक करते जाना, मैं सही मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 15 3 45 और 0, ये कितना हो गया 200, और ये कितना हो गया 5 और 40, 4 5 20 और एक और 0। सबको ऐड कर दो भाई। कैसे ऐड करेंगे, कर दो भाई मैम। सबसे पहले 400, ठीक है, 450 350 450 350 और ऊपर क्या है 250, क्या है 250। सबको ऐड करो 0 5 10 15, ठीक है, 4 4 8 9 10 13 और 1 14, 1450 क्या आ रहा है 1450। आपके पास सिग्मा क्या है, P0Q0, P0Q0 कितना आ रहा है आपके पास 1450। क्या आपका भी आ रहा है 1450 आ रहा है। चलो जी, अब फटाफट से क्वेश्चन में पुट करो, क्या वैल्यू थी फटाफट से चेक करो। P1Q1 कितना है 1560 डिवाइडेड बाय में P0Q1 निकाला है वहां पे 1450 इनटू में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। कर दो भाई 100, सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करती हूँ आपके सामने। करो भाई सॉल्व, लो जी करो सॉल्व। क्या आ रहा है बताओ मुझे फास्ट। 107.59 आंसर आ रहा है इसका 107.59, ये आ रहा बेटा इसका आंसर। यानी लेस्पियर मेथड से आंसर आ रहा है इंडेक्स नंबर ये, और पाशे मेथड से इंडेक्स नंबर कितना आ रहा है आपका 107.59। यहाँ पे P01 करके लिख देना चाहिए। P01 कितना आ रहा है आपके पास, GR हो जाएगा। इतना अच्छे समझ आया, ठीक है जी। मैम हमारे पास लेस्पियर भी आ गया, पाशे भी आ गया। अब तीसरा मेथड क्या था मैम, फिशर्स मेथड। क्या था मैम हमारे पास, फिशर्स मेथड। क्या था मैम, फिशर्स मेथड था। फिशर्स मेथड का फॉर्मूला क्या था मैम, फिशर्स मेथड का फॉर्मूला ये था, सबसे पहले हम क्या लगाते थे, रूट लगाते थे, बाहर लिख देते थे 100, डिवाइड करना है सिग्मा सिग्मा P Q P, अरे 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 2 आएगी मैम, पूरा तो नहीं आएगा, इतना खुला खुला आप लिख रहे हो तो यहाँ पे 2 आएंगे ना, मल्टीप्लाई में एक ये भी आएगा है ना, सिग्मा 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 P Q P Q P Q P Q, ठीक है। सबसे पहले लेस्पियर्स का लगाना है, फिर किसका लगाना है, पाशे का लगाना है। लेस्पियर्स का क्या था मैम 1000 पे, कितना था मैम 1000 पे, 1000 रुपया है ना। पाशे का क्या था, मतलब था मैम 1101 रुपए का शगुन, 1101 रुपए का शगुन, 1101 रुपए का शगुन, और इंटू में 100 क्या है, रूट के बाहर आएगा। क्या आएगा, रूट के बाहर आएगा। तो ये फॉर्मूला है। अब मैम अगर आप देखो, अगर आप देखेंगे हम सिग्मा, अगर हम देखें ये हमने निकाल लिया लेस्पियर्स का। लेस्पियर्स का आंसर क्या निकला था हमारे पास, लेस्पियर्स का आंसर निकला था 103.94, 103.94। सबको अलग अलग पुट भी कर दो, चाहे इसकी वैल्यू कर दो, इसको वैल्यू कर दो, मैंने सीधा ही लिख लिया, आंसर तो यही आ रहा था ना। आप पूरा कर देना, एक स्टेप और बढ़ जाएगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। आगे इसको भी आप ऐसे ऐसे करके अलग अलग शो कर देना, मैं सीधा आंसर लिख रही हूँ 107.59, 107.59 इंटू में 100, इंटू में 100। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले करो भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है आपका इसका आंसर। मैम अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका आंसर आ रहा है 1.1021, 1.1021 इन सबको मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, ठीक है। इंटू में क्या है 100 है, इंटू में क्या है 100 है। अब इस रूट को कैसे खोलेंगे, तो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया, मैं आपके लिए एक वीडियो बनाने वाली हूँ, कोशिश है मेरी इस हफ्ते में, ठीक है। जैसे भी बनेगा टाइम, मेरे पास यही कोशिश है कि मैं इस हफ्ते में स्क्वायर रूट को कैसे खोलते हैं, एक उसके लिए फुल फ्लेज वीडियो बनाऊं 10 से 15 मिनट की, आपको समझ आ जाए कि भाई वीडियो कि भाई स्क्वायर रूट को खोलते कैसे। यहाँ पे नहीं समझा रही क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए कि मैं वीडियो को लंबा करूं। अगर मैं स्क्वायर रूट को खोल रही हूं तो मेरा आंसर आ रहा है 1.05। क्या आ रहा है मेरा आंसर 1.05 इंटू में 100। तो इसको 2 0 है तो 2 0 कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 105। कितना आ जाएगा आपका आंसर 105, यानी P01, यहाँ देख रही हूँ मैं P01, यानी इंडेक्स नंबर कितना आ जाएगा आपके पास 105। कितना आ जाएगा आपके पास 105। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना कि अगर आपको दिक्कत लग रही है तो मैं इसको भी सॉल्व करना सिखाऊंगी कि भाई कैसे खोलते हैं स्क्वायर रूट को। अब एक चीज ये तो हो गया नॉर्मल, हम देखते हैं ना मेथड बुक में भी हमें यही मेथड दिखेगा, नॉर्मली यही होता है, करते जाओ। मल्टीप्लिकेशन है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर है। स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को खोल दो तो ये आ रहा है, इंटू 100 बाहर है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ रहा है ये। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, मैंने कुछ टीचर्स का देखा है, वो क्या करते हैं, ठीक है आपकी मर्जी है, वो रफ साइड की बात है, वो आपकी मर्जी है, आपको फॉलो करना करो, नहीं करना ना करो, वो सीधी सी बात है। मैं तो यही देखो रूल यही कहता है और रूल यही कहता है, तो मैंने भी आपको यही मेथड करा है।
मैं यही करा रही हूँ आपको और यही करना ही आपको, है ना। आपको स्क्वायर रूट खोलना तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि कोरिलेशन वाले चैप्टर में भी आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आ रहा है सिर्फ कि हम थोड़ा सा जुगाड़ कर ले, अब जुगाड़ हर जगह तो चलेगा नहीं, है ना। कोरिलेशन में तो करना सीखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक और टेक्निक भी है, कुछ टीचर्स जो फॉलो करते हैं, तो मैं आपको बस वो बता देती हूँ, आपकी मर्जी, आपको फॉलो करना करो, नहीं करना ना करो, ठीक है। वो क्या टेक्निक है, वो है कि भाई जो आंसर आ रहा है ना, आंसर क्या आ रहा था लेस्पियर का 103.94, ये अप्रोक्सीमेट। एक तो ना एक चीज याद रखना, हर एक चीज क्या करना, अप्रोक्सीमेट जरूर लगा देना यार, मैंने लगाया नहीं, इन क्वेश्चंस क्या क्या अप्रोक्सीमेट जरूर लगा देना, क्योंकि अगर कुछ भी पॉइंटों का घपला हो गया ना आपका, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, अप्रोक्सीमेट सब कुछ कवर कर लेगा। भाई अप्रोक्सीमेट फिगर है, तो कुछ भी अगर पॉइंटों में मिस्टेक होगी तो भाई तुम समझ लो अपने आप, है ना, समझ लो तुम अपने आप, और आंसर तो यही आ गया। और इसको भी कर दो अप्रोक्सीमेट, जो भी आंसर है लगभग 105 अप्रोक्सीमेट कर दो, ठीक है। चलो जी, अब मैं क्या बात कर रही हूँ, ये तो हो गया लॉजिक वाला। एक है ना थोड़ा शॉर्टकट तरीका है जो कुछ टीचर्स फॉलो करते हैं, मैं आपको सिर्फ उनका ही ज्ञान बांट रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। वो क्या करते हैं, अब हमें पता है वो क्या करते हैं, हमें पता है ये लेस्पियर्स का है, ये पार्शिय का है, जो इसका आंसर निकला, आंसर क्या निकला इसका 103.94, अगर मैं इसको करूँ तो 104 अप्रोक्सीमेट, प्लस कर दो ये है आपका पाशे, पाशे कितना है 107.59, तो ये भी लगभग कितना हो गया 108। इसको डिवाइड बाय में 2 कर दो तो भी आपका लगभग आंसर यही आएगा 105 के आसपास, यही निकल आएगा। वो कहते हैं, ठीक है, तो वो जो कुछ टीचर्स की मैं बात करूं तो वो क्या करते हैं, इसका एवरेज भी निकाल देते हैं। ये आप रफ साइड में शो कर देना, रफ साइड में बेसिकली शो मत करना, रफ साइड में एक बार कैलकुलेशन कर लेना। अगर आपको लगता है भाई आपको स्क्वायर रूट नहीं सोल्व होता, आपको नहीं रास आता, तो ये मेथड आप शॉर्टकट तरीका अपना सकते हो। 103.94 की जगह 104 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। यहाँ पे 107.59 है, तो यहाँ पे मैं 108 लिख सकती हूँ। इसका क्या कर दूंगी, एवरेज कर दूंगी, एक बार करके देख ही लेते हैं। 104 प्लस 108 ऐड करूं, क्या देखते हैं आंसर क्या आता है इसका, कुछ फर्क आता है कि सेम आता है, चेक कर लेते हैं एक बार। 104 प्लस 108 कितना आ रहा है 212, कितना आ रहा है 212 डिवाइडेड बाय में 2, डिवाइडेड बाय में 2 कितना आ रहा है 106, कितना आ रहा है 106, तो पास ही है 105 और 106, वैसे भी अप्रोक्सीमेट लगाया हुआ हमने कि अगर कुछ भी एक आधे पॉइंट का या नंबर का, एक आधे नंबर का कुछ घपला हो गया तो एडजस्ट कर लो, है ना। तो यहाँ पे 105 आ गया, 106 आ गया, बिल्कुल सही आ गया, तो वही वाली बात है, आपकी मर्जी है। लेकिन जो बुक कहती है, बुक ये वाला मेथड कहती है, तो आप ये वाला मेथड कर लेना तो बढ़िया रहेगा, है ना, बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये सब चीजें आपको शो तो करनी पड़ेगी एक एक स्टेप को। ओके बच्चा, अच्छे समझ आए। बस मैं, मुझे पता है यहाँ पे आपको इश्यू हो रहा होगा कि मैम स्क्वायर रूट को कैसे खोलते हैं, तो ये मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। चलो जी, अब मैम आगे देखो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ये क्या मेथड है, ये एक तो दोनों का मतलब एक ही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का मतलब है, इससे हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में पता चलता है। मतलब क्या हुआ मैम कि देखो सीधी सी बात है, जो लोग जितना ज्यादा खर्चा करेंगे, मान लो मेरा पहले, मान लो अगर मैं बात करूं 2010 में मैं इतना खर्चा करती थी, 2020 में मैं इतना खर्चा कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा खर्चा समय के साथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना, इन्फ्लेशन आ रही है, महंगाई आ रही है, ठीक है। 2010 में मेरा इतना खर्चा था, 2020 में मेरा इतना खर्चा है, तो मैं बात कर रही हूँ अगर मान लो मेरा खर्चा बढ़ रहा है, अगर मेरा खर्चा बढ़ रहा है तो ये क्या शो कर रहा है कि भाई मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है ना, मेरा खर्चा बढ़ रहा है तो मतलब मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, मैं अच्छे तरीके से अपने ऊपर खर्चा कर रही हूँ, मैं ब्रांडेड शूज पहन रही हूँ, मैं ब्रांडेड कपड़े पहन रही हूँ, मैं वहां जा रही हूँ, मतलब मैं अपने ऊपर खर्चा कर रही हूँ, मतलब मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यही है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, यानी रहने के लिए, जीने के लिए क्या क्या खर्चा करे। अगर आपका खर्चा बढ़ रहा है मतलब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब दो मेथड है इसको निकालने के, एक है आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और एक है आपका फैमिली बजट मेथड। इसका मतलब ही वही है, आप खर्चे की बात करो, जीने के लिए क्या क्या खर्चा करना पड़ता है, ये भी यही है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। एग्रीगेट का मतलब है सम टोटल, टोटल आप कितना खर्चा कर रहे हो, वही वाली बात हो रही है। फैमिली बजट मेथड का मतलब होता है एक फैमिली अपना बजट बनाती है ना कि भाई कितना खर्चा करना है, एक महीने का कितना खर्चा हो जाएगा, हर कोई फैमिली क्या बनाती है, बजट बनाती है। तो ये दो मेथड्स है जो हम पढ़ने वाले, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को सीपीआई शॉर्ट फॉर्म होती है, इसलिए यहाँ पे आपकी सीपीआई और सीपीआई लिखा हुआ है, ठीक है। सीपीआई सीपीआई लिखने का मतलब ये, फॉर्मूला क्या है इसका, P1 Q0 P0 Q0 डिवाइड में इनटू में 100, सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय में सिग्मा P0 Q0 इनटू में 100। अगर आप ये फॉर्मूला देख पा रहे हो, इस फॉर्मूले को अगर आपको लगता है ना इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद होंगे, तो याद रख लेना कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल डिट्टो किससे है, आपको बताओ किससे है, 1000 मतलब मैम लेस्पियर मेथड है,
क्या है मैम, ये लेस पियर्स मेथड वाला सेम फॉर्मूला है। क्या करना था मैम, सिग्मा लगाना था, सिग्मा लगाना था, है ना, यहाँ पी लिखना था, यहाँ क्यू लिखना था, यहाँ पी लिखना था, क्यू लिखना था, इनटू में क्या करना था मैम, 100 करना था। मैम 1000 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट, वही लेस पियर्स वाला ही क्या है मैम, यहाँ पे फॉर्मूला याद हो जाएगा, यहाँ से तो यहाँ से याद हो जाएगा। अब आगे देखो मैम, फैमिली बजट मेथड में फॉर्मूला क्या आता है, सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय में सिग्मा डब्ल्यू। मैम ये फॉर्मूला भी कुछ देखा देखा लग रहा है, कहाँ देखा था, अरे भाई वेटेज वाला था ना भाई, वेटेज प्राइस रिलेटेड मेथड यही था ना, वेटेज का डब्ल्यू आता था और प्राइस रिलेटेड का आर आता था, वही तो है, उससे रिलेटेड याद कर लेना। ये वेटेज प्राइस रिलेटेड वाला है, ये वेटेज प्राइस रिलेटिव वाला है। प्राइस रिलेटिव को हम किससे लिखते थे मैम, आर से लिखते थे, किससे लिखते थे मैम, आर से लिखते थे। तो प्राइस रिलेटेड वेटेज का डब्ल्यू डिवाइडेड बाय में सिग्मा डब्ल्यू मतलब वेटेज। आगे सिग्मा क्यों है, क्योंकि आर डब्ल्यू निकालोगे उसके बाद ऐड कर दोगे, है ना, डब्ल्यू का टोटल कर दोगे, वही बात है। अब कई बार क्वेश्चन में डब्ल्यू गिवन होता है और कई बार क्वेश्चन में डब्ल्यू नहीं गिवन होता है, यानी वेटेज कई बार गिवन होती है और वेट्स कई बार गिवन नहीं होती। अगर गिवन है तो बढ़िया, टेंशन ही खत्म, अगर गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे, P0 को Q0 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगी, वेट्स आ जाएगी। ठीक है, अब आर का मतलब आपको पता ही है, आर मतलब प्राइस रिलेटिव्स का फॉर्मूला क्या है, P1 डिवाइड बाय में P0 इनटू में 100। अब एक एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का कैसे है और फैमिली बजट मेथड का क्वेश्चन कैसे करना है आपको। क्लियर है, ये आपके पास क्वेश्चन है, ये सेम का सेम क्वेश्चन आपकी बुक में मिल जाएगा स्टार्ट्स की। ये सेम क्वेश्चन अगर आप देखो, आपको क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई, वही वाली बात है, या फिर जिसको हम क्या बोलते थे, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, कि भाई एक इंसान को अपने जीने के लिए क्या क्या खर्चे करने पड़ रहे हैं, वही वाली बात है। फॉर द करंट ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, निकालना क्या है आपको, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से भी निकालना है और दूसरा क्या है, फैमिली बजट मेथड से भी निकालना है। एक क्वेश्चन है, दोनों मेथड से आपको आंसर निकालना है। ठीक है, दोनों मेथड से आपको क्या करना है, आंसर निकालना है। ठीक है, तो लो जी, मैं एक बार ऐड कर रही हूं। सबसे पहले कौन सा मेथड निकालना है मैम, सबसे पहले एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। मैम कौन सा फॉर्मूला था मैम, लेस पियर्स वाला ही तो फॉर्मूला था। लेस पियर्स में मैम कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, लेस पियर्स में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, पहले डिवाइड होता है, बाहर 100 होता है, आगे क्या लगता है, सिग्मा लगता है, आगे क्या लगता है, सिग्मा लगता है, पी आता है, क्यू आता है, पी आता है, क्यू आता है, यहाँ आ जाएगा 1000, क्या आ जाएगा यहाँ पे 1000। यानी करना क्या है, P1 को Q0 से क्या करना है मैम, मल्टीप्लाई करना है, P1 को Q0 से मल्टीप्लाई करना है। एक बार आर्टिकल देख लो, क्वांटिटी गिवन है बेस ईयर की, क्वांटिटी किसकी गिवन है, बेस ईयर की, यानी ये क्या है Q0। ये क्या गिवन है आपके, प्राइस ऑफ बेस ईयर, यानी ये भी क्या है P0। ये क्या, प्राइस ऑफ करंट ईयर, यानी ये क्या गिवन है आपके पास, P1 गिवन है, P1 गिवन है। सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले मैम देखते हैं, निकालना है हमें P1 और Q0। क्या निकालना है, P1 और Q0, P1 Q0, P1 Q0, ये हमें निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो चल देखते हैं भाई, P1 कौन सा है, P1 कौन सा कलर लूं, येलो ले लेती हूँ। P1 है मैम ये और Q0 का है मैम ये, तो कर देते हैं इन दोनों को, 5 3 दा 15 और एक 0। ठीक है, देखो भाई 2 1 दा 2 और यहाँ पे भी 0, 18 2 दा, बताओ 18 2 दा, ये तो बहुत सिंपल है, 2 8 दा 16, 2 1 दा 2 और 3, 18 2 दा 36, 18 2 दा 36, कितना आ गया 36। चलो 6.25 को कर दो 4 से, 625 को किससे करना है, 4 से, 4 5 दा 20, 4 2 दा 8 9 10, 6 4 दा 24, 24 प्लस 1 25, कितना आ गया 25, 2500। और आगे क्या है, दो बिंदु के बाद वो है बेसिकली, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगी डॉट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25.00, जिसको मैं 25 लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, 25 लिख सकती हूँ। आगे देख लेते हैं, 5 5 दा 25, आगे देखते हैं भाई, 40 को 1.50 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं 150 लिख लेती हूँ एक बार, 40 है 40 है। ठीक है जी, 0 0 तो 0 0 और 0। ठीक है, 4 0 था 0। ठीक है, 4 5 दा 20। ठीक है, 4 1 दा 4 5 6, कितना आ गया 60 0 0, दो बिंदु, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 60 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या है, 2.50 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से, 10 इंटू में 2.50 है ना, तो यहाँ 100 कर दूं। ठीक है, एक 0 से एक 0 गई, एक 0 से एक 0 गई, कितना आ गया आंसर 25 आ गया, कितना आ गया आंसर 25 आ गया। नेक्स्ट 25 1 दा कितना आ गया 25 आ गया, कितना आ गया 25 आ गया, हो गया। अब क्या करना था मैम, इन सबका टोटल करना था, इन सबका टोटल करना था, यानी सिग्मा P1 Q0 कर दो, सबका टोटल कर देते मैम 150। ठीक है, 20 36 25 25 50, ये कितना है 60
और 25 यहाँ पे भी कितना आ गया मैम 50 आ गया। तो ये क्या है मैम 6, ठीक है 5 6 7 8 9 10 15 20 26 2 और 1 3, तो कितना आ गया 366। कितना आ गया बेटा आपका 366 हो गया मैम। ये 366 तो आ गया मैम, बिल्कुल आ गया मैम, आ गया 366। तो पहला हमने क्या निकालना है P01 366 डिवाइडेड बाय में सिग्मा P0Q0 मैम यहाँ पे P0Q0, ठीक है। तो मैम इसको भी कर लेते हैं। P0 कौन सा है मैम P0 कौन सा कलर लूं बताओ भाई, पिंक ले लेती हूँ। P0 का है मैम ये है, और Q0 क्या है मैम ये है। अब इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 24 5 दा 5 4 दा 20 5 2 दा 10 11 12 कितना आ गया 120 आ गया, ठीक है। आगे देखो भाई 16 1 दा 16, ठीक है। आगे देखो भाई पिंक से 12 2 दा 24, ठीक है। आगे देखो भाई 5 4 दा 20 5 4 दा 20, ठीक है। 4 5 दा 20 सेम 4 5 दा 20, यहाँ पे भी कर देते हैं भाई, ठीक है। आगे 41 दा 40 10 2 दा 20 और 21 दा 20। अब इन सबको टोटल कर दो सिग्मा P0 Q0 कर दे सबको टोटल, तो कर दो मैम 120 16 24 20 20 40, सीधा 40 कर दो। ये भी 40 40 और 20 कितना आ गया 60, और ये भी 20 आ गया, नीचे भी एक 20 लिख देते, कर दे सबको ऐड, हो गया 120 16 24, इनको कर दिया 40, फिर ये 40, ठीक है 40 प्लस 20 60 और 20। चलो 6 प्लस 4 10 6 प्लस 4 10। आगे देखो 6 प्लस 4 10 12 13 14 15 16 17 और 1 18, कितना आ गया 18। 1 और 2 कितना आ गया 280, कितना आ गया बेटा 280, कितना आ गया आपका आंसर 280, कितना आ गया डिवाइडेड बाय में 280 इंटू में 100 आ जाएगा। सॉल्व करो फटाफट से, सॉल्व करो, चलो जी सॉल्व करो ये आप, और मुझे बताओ क्या आ रहा है आंसर। मैं सॉल्व करती हूँ, इसका आंसर मुझे दिख रहा है 366 डिवाइडेड बाय में 28 इंटू में 10 कर देती हूँ, तो इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 130.71। ये क्या आ रहा है बेटा मेरे पास आंसर आ रहा है, ठीक है जी। ये क्या आ रहा है बेटा मेरे पास आंसर आ रहा है। लो जी ये हो गया, ये कौन सा मेथड है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। दूसरा क्या था मैम दूसरा था हमारे पास फॉर्मूला, वो था फैमिली बजट मेथड का, फैमिली बजट मेथड। कैसा फॉर्मूला था मैम, वही तो था वेटेज प्राइस रिलेटेड वाला, तो फॉर्मूला क्या था मैम सिग्मा RW डिवाइडेड बाय में सिग्मा W, यही था मैम आर कैसे निकालते थे, तो आर निकालने के लिए फॉर्मूला होता था P1 डिवाइड बाय में P0 इंटू में 100 करेंगे, और वेट अगर नहीं गिवन है तो कैसे निकालेंगे मैम P0 को Q0 से कर देंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे आर, है ना, आर निकालेंगे। आर का फॉर्मूला क्या P1 बाय में P0 इंटू में 100। तो चलते हैं उसी क्वेश्चन में, सबसे पहले क्या निकालते हैं हम आर निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। ये हटा देती हूँ मैं, ये मैं हटा रही हूँ, ठीक है हटा रही। आप चाहो तो अलग टेबल दोबारा से ये सारी फिगर्स बना सकते हो, और उसके बाद खाली अलग से उसकी अलग से टेबल बना सकते हो, या फिर इसी में मैं करके दिखा रही हूँ, ठीक है अलग से नहीं बना रही हूँ मैं। आर क्या निकालना है, आर का मतलब क्या है मैम P1 डिवाइड बाय में P0 इंटू में क्या करना है 100 करना है, इंटू में क्या करना है मैम 100 करना है। तो कर देती हूँ मैं। P1 कितना है मैम, P1 मेरा है ये P1, मैं थोड़ा अलग कलर यूज कर रही हूँ, पता पहचान हो जाएगी आपको भी, मैं ये ब्लू कलर यूज करती हूँ। P1 मैम कितना है मेरा, मैम P1 है मैम ये रहा, और P0 क्या है मैम ये वाला, है ना। तो कर देते हैं मैम P1 कितना है मैम 30 है, डिवाइडेड बाय में P0 कितना है मैम 24। लो जी पहले तो ये कर दूं मैं, कंफ्यूजन ना हो, अलग अलग कर देते हैं इनको बंटवारा। 30 डिवाइडेड बाय में 24 इंटू में 100, ठीक है जी। आगे 20 डिवाइडेड बाय में P0 कितना है 16 इंटू में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। आगे देखते भाई P1 18 डिवाइडेड बाय में 12, 18 डिवाइडेड बाय में 12 इंटू में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ चलो भाई, यहाँ पे क्या है 6.25 डिवाइडेड बाय में 5 इंटू में 100, इसको मैं इंटू में 100 कर देती हूँ, 0.25 को नीचे 100 लगा देती हूँ, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय में 4, 5 डिवाइडेड बाय में 4 इंटू में 100, क्या आप देख पा रहे हो, अच्छे से हो पा रहा है। चलो जी
40 और सॉरी यहाँ पे ये हो गया नहीं तो 5 वाला 1.5 डिवाइडेड बाय में 1, 1.5 डिवाइडेड बाय में 1 इंटू में 100, या पॉइंट हटा देती हूँ तो ये नीचे लिख देती हूँ 10, ठीक है। तो ये 15 बाय में 1 इंटू में 100, ये डिवाइड बाय में 10, ये कर लेना इक्वल टू में आज हो जाए। चलो 2.5 डिवाइडेड बाय में 2, 2.5 है, ठीक है 2.5, तो मैं डिवाइडेड बाय में 10 कर देती हूँ 2.5 का पहले तो, और डिवाइडेड बाय में कितना है, डिवाइडेड बाय में 2 है, डिवाइडेड बाय में 2 है, ठीक है। इनटू में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। मैंने सिर्फ क्या किया, जो पॉइंट थे ना पॉइंट को नीचे 100 या 10 में कर दिया बस, और कुछ भी नहीं किया मैंने। 25 डिवाइड बाय में 20, 25 डिवाइड बाय में 20, 25 डिवाइड बाय में 20 इंटू में क्या आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा इंटू में 100, कितना आ जाएगा इंटू में 100। तो कर दो भाई, सॉल्व करो, इसका आंसर निकालते हैं, फटाफट से इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। फटाफट से मैं आप कैलकुलेटर में यूज करना, मैं पहले बता दूं क्यों नहीं करना आपको कैलकुलेटर यूज, क्योंकि पेपर में आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा। हम कर रहे हैं क्योंकि हमें फास्ट करना है और हमें वीडियो खत्म करनी है, और हम नहीं चाह रहे कि आपका 1 मिनट भी वेस्ट होए। क्यों आपका वेस्ट करें हम, सिर्फ कैलकुलेशंस में वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा 125, ठीक है। 20 डिवाइड बाय में 60 इंटू में 100, 125, यहाँ पे भी 125। चलो जी 18 डिवाइडेड बाय में 12 इंटू में 100, कितना आ गया 150, कितना आ गया 150, ठीक है। 625 डिवाइडेड बाय में 6.25 था ना, तो यहाँ पे भी 100 है ना, तो 100 से तो 100 में पहले काट दूं, 625 डिवाइडेड बाय में 5, कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी मैम 125 आ जाएगा, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय में 4 इंटू में 100, कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी मैम 125, ठीक है। आगे देखो यहाँ क्या है 15 था, यहाँ पे 1.50 को मैंने 15 बना लिया था, ठीक है। 50 अगर मैं एक जीरो से ये जीरो काट दूं तो कितना बच गया, 15 इंटू में 10 है, तो यहाँ तो 150 आ गया सीधा 150, ठीक है। अब इसको भी कर दो मैम, जीरो से जीरो कट गई, ठीक है। तो देखो भाई 25 डिवाइडेड बाय में 2 इंटू में 10, कितना आ गया मैम, यहाँ पे भी 125, मोस्टली 125 आ रहे हैं, ठीक है। 25 डिवाइडेड बाय में 20 इंटू में 100, कितना आ गया मैम, अरे 25 डिवाइडेड बाय में 20 इंटू में 100, कितना आ गया, इसका भी 125, कितना आ गया 125। तो देखो भाई ये आ गया आपके पास आर, ये क्या आ गया बेटा आपके पास आर, हमें आर निकाल दिया हमने। पीछे क्यों जा रहे हैं मैम, आगे चलेंगे ना। आर तो मैम हमने निकाल दिया, आर हमने निकाल दिया, बट हमें क्या करना है, आर और डब्ल्यू का मल्टीप्लीकेशन करना है। हमें तो मैम आर और डब्ल्यू का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो कोई नहीं मैम, आर और डब्ल्यू का मल्टीप्लीकेशन भी कर देते हैं। मैं थोड़ी सी स्पेस ढूंढने की जगह पे हूँ कि मैं कहाँ पे करूँ आर और डब्ल्यू का मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहले तो मैम डब्ल्यू निकालेंगे, मैम डब्ल्यू तो गिवन ही नहीं है। अगर आपने देखा बेटा डब्ल्यू का मतलब क्या होता है मैम, डब्ल्यू का मतलब ये होता है, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है मैम, डब्ल्यू का मतलब होता है P0Q0, क्या होता है W का मतलब P0Q0, W का मतलब क्या है मैम P0Q0, ठीक है। तो अगर आप देखो P0Q0 क्या मेरे निकाला हुआ, तो यही क्या है मेरे लिए W बन गया। P0Q0 ही होता है W, W का फुल फॉर्म क्या होता है P0Q0, यानी P0 को Q0 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास W ही है सारा। तो मेरे पास W आ गया है, R मैंने निकाल दिया, तो मैं W और R को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा W और R, ठीक है। तो मैं कहाँ करूँ, यहाँ पे कर देती हूँ, थोड़ा सा स्पेस है मेरे पास, यहीं पे ही आएगा और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है जी। थोड़ा एडजस्ट करो, यहाँ पे आप भी कौन सा कलर लूं, येलो ले लेती हूँ, ठीक है। W और R को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो करो भाई 120, चलो जी मैं ले रही हूँ 120 इंटू में 125, कितना आ गया 15,000, कितना आ गया 15,000, ठीक है। 16 को 125 से 2,000। देखो अगर आप अलग अलग टेबल बनाओगे ना दोनों मेथड्स की, तो आपको W भी अलग शो करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने इसलिए अलग शो नहीं किया, एक तो जगह नहीं है, वरना मैं भी शो कर देती भाई W क्या है, W इक्वल टू P0Q0, तो अलग से बना भी देती तो कोई बड़ी बात नहीं है, बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बट मेरे पास स्पेस नहीं है, आप देख रहे हो, तो इसलिए मैंने इसी को, आप पता ही है जब इसका मतलब यही है तो मैंने यही ले लिया। 24 को किससे किया 150 से, 24 को मल्टीप्लाई किससे किया 150 से, तो ये आ रहा है आपके पास 3600 रुपए, कितना आ रहा है 3600 रुपए, ठीक है। आगे देखो भाई 20 को 125 से, 125 इंटू में 20, कितना आ रहा है 2500, कितना आ रहा है आपके पास 2500, ठीक है। 125 सेम 20 कितना आएगा 2500, यहाँ पे भी कितना आएगा 2500। 150 को किससे करना है 40 से, 150 को किससे करना है 40 से। चलो जी यहाँ कितना आ रहा है मैम 6000, कितना आ रहा है 6000, ठीक है। 125 को किससे करना है 20 से, 125 को किससे करना है 20 से, मैम यहाँ पे भी क्या आ रहा है 2500, और यहाँ पे भी 125 को 20 से, तो यहाँ पे भी क्या आएगा मैम 2500,
ठीक है, अब सबको क्या करते हैं, ऐड कर दे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा आर डब्ल्यू आ जाएगा। आर डब्ल्यू कर देना, एक ही बात है वैसे तो, आर डब्ल्यू कर देना, थोड़ा सुंदर लग रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, इन सबको ऐड कर दो, कर दे ऐड। 15,000 प्लस 2,000 प्लस 3,600, रुको दोबारा कर रही हूँ मैं, 15,000 प्लस 2,000 प्लस 3,600 प्लस 2,500, 2,500 प्लस फिर से 2,500 प्लस 6,000 प्लस 2,500 प्लस फिर से 2,500, फिर से 2,500, तो कितना आ रहा है आपके पास, यहां लिख रही हूं मैं 36600, कितना आ रहा है, 36600, 366 क्या रहा है ये, 36600 डिवाइडेड बाय में सिग्मा डब्ल्यू, यही हमारे में, ये हमारे लिए डब्ल्यू है, तो इसका सिग्मा डब्ल्यू कितना दिया हुआ है, 280 गिवन है, तो डिवाइडेड बाय में सिग्मा डब्ल्यू मतलब 280 कर दो। फटाफट से कैलकुलेट करो क्या रहा है, 366 कर रही हूं मैं, 36600 डिवाइडेड बाय में 280 कितना आ रहा है, 130.71, क्या आ रहा है, 130.71। आंसर देख रहे हो, चाहे मैं इस मेथड से निकाल रही हूँ, चाहे मैं इस मेथड से निकाल रही हूँ, चाहे मैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल रही हूँ, चाहे मैं फैमिली बजट मेथड से निकाल रही हूँ, आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। ये याद रख लेना, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए ना कि आपको दोनों कैलकुलेट करना है एक ही क्वेश्चन में, तो आप ध्यान देना कि अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो मतलब इन दोनों का आंसर क्या आएगा, आपको सेम आएगा, डिट्टो। ओके बच्चा, अच्छे समझ आया। तो ये है आपका कौन सा मेथड अभी हमने किया, हमने मेथड किया अब आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, ये वाला बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, इसमें दोनों मेथड्स है, इसमें हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड भी कर लिया और फैमिली बजट मेथड भी कर लिया। ठीक है, ये सीपीआई लिख देते इसको अब, ठीक है, यहाँ पे हम सीपीआई कर देते हैं, ठीक है, कोई नहीं, सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और ये भी क्या आपका सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना आ गया आपके पास 130.75, और वहां पे भी कितना है 130.71 आ गया। दोनों मेथड से हमने निकाल के देख लिया, दोनों मेथड से हमने ये निकाल के देख लिया। अच्छे से समझ आया? अगर प्लीज थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट में लिख देना, आपके डाउट को लिया जाएगा। ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो यार। ठीक है, हो गया है, अच्छे से समझ आया आपको? चलो जी, लो जी, अब है आपका इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर। क्या है आपका इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर? इसका मतलब है ये हमें पता चलता है कि भाई समय के साथ कितनी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हमें पता है ना। हर बार हम देखते हैं पिछले साल जो प्राइस है उस साल कुछ ना कुछ बढ़ जाता है, हर साल इन्फ्लेशन आ रही है, महंगाई बढ़ रही है ना, हमारे देश में महंगाई आ रही है। अगर मैं बात करूं 2010 में एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस 100 था, 2020 में एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस हो गया 300 रुपए हो गया, मान लो एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो ये क्या शो कर रहा है कि भाई प्राइस टाइम के साथ, टाइम में चेंज आने की वजह से, टाइम में चेंज आने की वजह से प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, ये क्या शो कर रहा है भाई, इन्फ्लेशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है रेट ऑफ इन्फ्लेशन का निकालने का, देख लो भाई, रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय में A1 इंटू में 100, A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय में A1 इंटू में 100। मैम A2 क्या है और A1 क्या है, ध्यान समझो। A1 का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ वीक 1, होलसेल प्राइस। एक तो याद रखो हमारे पास दो प्राइस होते हैं, एक होता है रिटेल प्राइस और एक होता है होलसेल प्राइस, है ना। दुकानदार क्या करते हैं, वो होलसेल पे खरीदते हैं और हम जैसे लोग क्या करते हैं, रिटेल पे खरीदते हैं। यहाँ पे जो प्राइस की बात कर रहे हैं वो होलसेल प्राइस की बात कर रहे हैं। कौन से प्राइस की बात कर रहे हैं? होलसेल प्राइस की बात कर रहे हैं कि भाई वीक 1 में क्या प्राइस और वीक 2 में उसका प्राइस क्या होगा, क्योंकि वही क्या होगी, इन्फ्लेशन होगी। एक हफ्ते में उसका कितना रेट बढ़ गया, कोई प्रोडक्ट है एक हफ्ते में, सिर्फ एक ही हफ्ते में, वन ही वीक में उसका रेट बढ़ गया, पहले हफ्ते उसका कितना प्राइस था और होलसेल प्राइस बताना है, दूसरे हफ्ते उसका कितना प्राइस था, वो क्या है आपके लिए A2। सिंपल, आसान है। चलो जी, क्वेश्चन करते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर द वीक 1 आपके पास कितना गिवन है, 250 गिवन है। वीक 1 का गिवन है तो वीक 1 का मतलब क्या है, ये A1 गिवन है आपके पास। होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ वीक 2 यानी वीक 2 का गिवन है, तो ये आपके पास क्या गिवन है, A2 गिवन है। ये आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकालना है। तो आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकालना है, पूरा पूरा लिख लेना। फॉर्मूला क्या है रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकालने का, A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय में A1 इंटू में 100। मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हो, मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी। यहीं के ये सारे क्वेश्चन डन है आपके, क्योंकि सारी बुक की मैंने उठा रखी है, यहाँ पे सारी बुक के क्वेश्चंस है, एक एक चीज आपको मैं समझा रही हूँ कैसे करना है, आपको सब क्लियर हो जाएगा। A2 मतलब वीक 2 का प्राइस कितना है मैम, 300 है, माइनस A1 कितना है, 250 है, डिवाइडेड बाय में A1 कितना है, A1 मतलब 250 है, इंटू में क्या कर दे मैम 100 कर दे। तो इसको माइनस करो तो क्या आ रहा है मैम, इसको माइनस करने के बाद आ रहा है 50 डिवाइडेड बाय में, ठीक है, डिवाइडेड बाय में क्या है, ये 250 है, A1 कितना है 250, इंटू में क्या आ जाएगा बेटा 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इंटू में 100 आ जाएगा। ओके जी,
0 से 0 गया, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूं, 5 10 द 50, 5 5 द 25, 5 2 द 10, तो क्या आ गया आंसर 20। और ये परसेंट में निकाला जाता है, किस में निकाला जाता है, परसेंट में निकाला जाता है। तो याद रखना, इसको 20% लिखेंगे कि भाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या शो कर रहा है कि भाई 20% महंगाई बढ़ गई हमारे देश में, एक हफ्ते के अंदर अंदर 20% इन्फ्लेशन होगी, महंगाई बढ़ गई। अच्छे समझ आया, अच्छे से क्लियर हो तो याद रखना, इसको परसेंटेज में डिनोट करते हैं। आगे लास्ट क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल्स का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम थ्योरी वाले क्वेश्चन पे आएंगे। न्यूमेरिकल का लास्ट क्वेश्चन है इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये क्या मतलब है कि भाई इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन हो रही है वो कितनी चेंज हो रही है। मतलब अगर मैं बात करूं 2010 में मैंने इतनी प्रोडक्शन करी, 2020 में मैंने इतनी प्रोडक्शन करी, तो कितने से चेंज हो रही है मेरी प्रोडक्शन में, कितने से चेंज हो रही है बेटा मेरी प्रोडक्शन में, उसको हम क्या कहेंगे, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का मतलब ही क्या होता है, चेंज होना, है ना, क्वांटिटी में चाहे प्राइस में चेंज आना, चेंज कितने से आ रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितने से चेंज आ रहा है, यही तुम्हारा इंडेक्स नंबर होता है। ठीक है जी, तो फॉर्मूला क्या है फटाफट से देखो, इसका फॉर्मूला है सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय में सिग्मा डब्ल्यू। मैम सेम ही है, कौन सा सेम है मैम, वेटेज प्राइस रिलेटेड मेथड ही तो है। आर मतलब क्या है मैम, प्राइस रिलेटिव है, डब्ल्यू मतलब मैम वेटेज है, डब्ल्यू मतलब मैम वेटेज। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है मैम, आर का मतलब तो P1 बाय में P0 इंटू में 100 नहीं होता था मैम, यहाँ पे तो Q1 बाय में Q0 इंटू में 100, कहीं गलती से तो नहीं लिखा है आप मैम, नहीं जी नहीं जी नहीं जी, यहाँ पे बेटा जो आर है, आर का मतलब सच में ही Q1 बाय में Q0 इंटू में 100। क्यों यहाँ पे प्राइस के बारे में बात नहीं हो रही, क्योंकि प्रोडक्शन है, देख रहे हो, प्रोडक्शन मतलब कितनी आउटपुट, कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स जनरेट कर रहे हैं ना। अगर मैं बात करूं 2000 में इतनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स जनरेट हो रही थी, इतनी बन रही थी, और 2020 में इतनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स बन रहे हैं, तो यहाँ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं या प्राइस के बारे में बात नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे आर का मतलब P1 बाय में P0 इंटू में 100 नहीं है, नहीं है, याद रख लेना, नहीं है, इसका है Q1 बाय में Q0 इंटू में 100, बाकी सेम है। आर का मतलब क्या है, Q1 बाय में Q0 इंटू में 100। वेटेज, अगर आपके पास वेटेज नहीं गिवन, वैसे तो आपके पास हमेशा इसमें क्या होती है, वेट्स गिवन होती है, तो इसका तो टंटा ही नहीं है, वरना वेट्स निकालने का फॉर्मूला हम क्या करते थे, P0 Q0 करते थे, लेकिन यहाँ पे टंटा ही नहीं है, तो यहाँ पे सेम आपके पास वेट्स गिवन। तो कर दे, आप देखो भाई, आपके पास इंडस्ट्री की गुड्स गिवन है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन गिवन है, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स गिवन है और माइनिंग गिवन है, या आउटपुट गिवन है। आउटपुट का मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड्स के बारे में बात करें, बेस ईयर की क्वांटिटी यानी ये क्या होगी Q0, करंट ईयर की क्वांटिटी मतलब आउटपुट कितना होगा Q1 हो गया, और ये आपके पास क्या गिवन है, वेट्स गिवन है। ये क्या गिवन है आपके पास, वेट्स गिवन है, तो कोई इशू नहीं है। ये थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मैम, इरेज कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या कहते हैं, सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय में सिग्मा डब्ल्यू, सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय में सिग्मा डब्ल्यू। आर का मतलब मैम उल्टा है, P1 बाय में P0 इंटू 100 नहीं है मैम, इसका फॉर्मूला क्या है मैम, Q1 डिवाइडेड बाय में Q0 इंटू में 100। तो सबसे पहले मैम क्या निकालेंगे मैम, सबसे पहले आर ही निकालेंगे ना, Q1 डिवाइडेड बाय में Q0 इंटू में 100। मैम आर जब हमारा निकल जाएगा तो क्या करेंगे मैम, आर निकल गया तो डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, आर और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा मैम, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये वाला एक बार इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलो जी, अब आर को निकालते हैं। आर मतलब Q1 कितना गिवन है हमारे पास 300, कितना गिवन है 300, Q0 कितना गिवन है 122, कितना गिवन है 122, इंटू में कर दो 100, ठीक है। सेम वेट कितना, सॉरी अरे हाँ यही सही कर रही हूँ ना मैं, 300 डिवाइडेड बाय में 122 इंटू में 100, यहाँ कितना गिवन है 400 डिवाइडेड बाय में 203 इंटू में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 87, ठीक है। क्वांटिटी 1 डिवाइडेड बाय में बेस ईयर क्वांटिटी कितनी है 65 इंटू में कर देंगे 100। निकालते हैं कैलकुलेटर और फटाफट से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं जी, है ना, सॉल्व करते हैं। 300 डिवाइडेड बाय में 122 इंटू में 100 कितना आ रहा है मैम 245.90, कितना आ रहा है मैम, अगर मैं ये अलग कलर से लिखूं तो ये कितना आ रहा है 245.90, ठीक है। आगे 400 डिवाइडेड बाय में 203 इंटू में 100, कितना आ रहा है 203 इंटू में 100, इसका आ रहा है आंसर मेरे पास 197.04, 197.04, ठीक है। 87 डिवाइडेड बाय में 65 इंटू में कर देंगे 100, कितना हो जाएगा 100, ये आ रहा है बेटा आपका 133.84, 133.84। अब आपके पास आर आ गया मैम, आ गया आर, अब क्या है आर और डब्ल्यू को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो ठीक है ना मैम, आर और डब्ल्यू को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग ले रही हूँ मैं, ये अलग हो गया, उसमें आर और डब्ल्यू को क्या करना है मैम मल्टीप्लाई करना है। आर मेरे पास ये रहा, अब मेरे पास आर है, मेरे पास डब्ल्यू है, तो कर देते हैं मैम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैम फटाफट से हम कर ही देते हैं। सबसे पहले मैं यही वाला कर देती हूँ, 133.84 को अगर मैं मल्टीप्लाई, पहले यहीं से करते, चलो ऊपर से शुरुआत करते, 245.90 इंटू में किससे कर रहे हैं 85, किससे कर रहे हैं मैम 85, क्या आ गया मैम
20901.5 हो गया मैम। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वेट कितने गिवन है मेरे पास 5 गिवन है, 197.04 इंटू में क्या कर देंगे 5 कर देंगे मैम, ये आ जाएगा मेरे पास 985.2 आ गया। ठीक है, अब इसको कर देते हैं 133.84 इंटू में 10 कर देंगे, तो मैम ये आ जाएगा 1338.4 हो जाएगा इतना। सबको क्या कर देंगे मैम, ऐड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास सिग्मा आर डब्ल्यू, क्या आ जाएगा इन सबको ऐड करने के बाद सिग्मा आर डब्ल्यू, तो मैम कर देते ऐड 20,20901 पॉइंट में 5 प्लस 985 पॉइंट में 2 प्लस 1338 पॉइंट में 4, सबको करा तो आंसर आ रहा है आपके पास 23,225.1। खाली मैं इसको इतना भी लिख सकती हूँ 23,225, कितना आ गया मेरे पास 23,225, तो मैं आंसर लिख दूं यहाँ पे। मेरे पास सिग्मा क्या फॉर्मूला था, फटाफट से बताओ भाई मुझे पहले तो, फॉर्मूला क्या था मैम, फॉर्मूला था सिग्मा आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय में सिग्मा डब्ल्यू, यही फॉर्मूला था। सिग्मा आर डब्ल्यू क्या है, टोटल क्या आ रहा है मैम 233, आगे क्या है 2322, यहाँ पे मैं इरेज कर रही हूँ, कोई नहीं मैम, सिग्मा है यहाँ पे, दोबारा से देख लो 232225 232225 पॉइंट क्या था 1 था, है ना। अब सिग्मा डब्ल्यू का मतलब क्या है, वेटेज का सबका टोटल कर दो, यहाँ पे मैं सिग्मा डब्ल्यू निकाल लेती हूँ, क्या है भाई 85 प्लस 5 कितना हो गया 90 हो गया, 90 प्लस 10 कितना हो गया 100 हो गया, 10 ये कितना हो गया 100 हो गया, 100 हो गया डिवाइडेड बाय में 100, इसको हटा दूं मैं 0.0 को, क्या हटा ही देती हूँ, क्या करने की जरूरत है, 100 है 2012, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 232.25, 232.25, ये क्या आ जाएगा आपके पास इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्या आ जाएगा इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितनी आ जाएगी आपके पास 232.25। क्लियर है बच्चा, अच्छे से समझ आया, चलें आगे, इजी था, कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूले याद रख लेना, शॉर्ट फॉर्म याद रख लेना, इसको याद रख लेना, वेटेज वाले मेथड से है ना, वेटेज प्राइस रिलेटिव वाला, बट यहाँ पे बस आर का मतलब P1 बाय में P0 इंटू में 100 नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पे क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा Q1 बाय में Q0, कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला याद कर लेना, उसके बाद आपको, मुझे पता है अकाउंट्स के बच्चे हो आप, है ना, आप कर लोगे, है ना, आपको आती है, आपका इतना स्ट्रॉन्ग होगा मुझे लगता है मैथ, तो आप फटाफट से कैलकुलेशन कर लोगे, फटाफट से सॉल्व कर लेना और इसके आंसर निकाल लेना, बस फॉर्मूला याद कर लेना और अच्छे से सॉल्व कर लेना, ठीक है जी। चलो जी, अब जो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ तक तो आपको समझा दिया, अब हम चल रहे हैं थोड़ा बहुत थ्योरी पोर्शन पे, क्या चल रहे हैं हम थ्योरी पोर्शन पे चल रहे हैं। चलो जी, अब देखो, अब हम चल रहे हैं थ्योरी पोर्शन पे। अभी तक मैंने क्या कर दिया, इंडेक्स नंबर के सारे मेथड्स आपको करा दिए, क्या क्या मेथड्स करा दिए, सिंपल मेथड हो गया, वेटेज हो गया, है ना, सिंपल में एग्रीगेट हो गया, सिंपल में प्राइस रिलेटिव हो गया, वेटेज में भी प्राइस रिलेटिव हो गया, वेटेज में भी एग्रीगेट हो गया, वेटेज का एग्रीगेट यानी लेस्पियर, पाश्चे और फिशर वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाला भी कर लिया, रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाला भी कर लिया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, जिसमें हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड भी था, और दूसरा क्या था आपका फैमिली बजट मेथड भी था। सारे के सारे हमने टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझ। अब आ जाओ थोड़े बहुत थ्योरी पे, क्योंकि थ्योरी इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें करनी ही करनी पड़ेगी। पहला हमें पता है, एक बार इंडेक्स नंबर का मतलब आप बताओ मुझे, फटाफट से रिवाइज करो मैम। इंडेक्स नंबर का मतलब वही था ना, कितना चेंज आ रहा है। अगर हम बेस ईयर को कंपेयर करते हैं, हमेशा हम बेस ईयर को किससे कंपेयर करते हैं, करंट ईयर से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि भाई बेस ईयर का कितना प्राइस था, करंट ईयर का कितना प्राइस हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है प्राइस में या कितना चेंज हो रही है क्वांटिटी में, उसी को आप क्या कहते थे, इंडेक्स नंबर बोलते थे। ये तो पूरा निचोड़ आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। तो वही है, कुछ फीचर देख लो, वही है। पहला क्या है, रिलेटिव चेंज। रिलेटिव चेंज का मतलब हम क्या पढ़ते हैं, चेंज ही तो पढ़ते हैं कि बेस ईयर में कितना प्राइस था, करंट ईयर में कितना प्राइस है, कितने से चेंज हुआ। बेस ईयर में कितना प्राइस था, करंट ईयर में कितना प्राइस है, कितने से प्राइस में चेंज हुआ। मैं कह रही हूँ 100 से 200 आ गया, तो मैं क्या कह रही हूँ, कितने से प्राइस में चेंज हुआ। यही तो हम पढ़ते हैं, रिलेटिव चेंजेस के बारे में हम क्या करते हैं बेटा, पढ़ते हैं यहाँ पे। क्लियर है। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। हम स्टैट पढ़ रहे हैं, स्टैट में तो हर एक चीज क्वांटिटेटिव में होती है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जो भी डेटा हम पढ़ते हैं वो नंबर्स की फॉर्म में पढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं कि बेस ईयर का प्राइस था 100 रुपए, करंट ईयर का प्राइस था 200 रुपए, तो ये नंबर्स के बारे में बात हो रही है कि भाई कितने से चेंज हो रहा है, और हर एक चीज हम नंबर्स की फॉर्म में पढ़ते हैं, हर एक चीज हम नंबर्स की फॉर्म में पढ़ते हैं, ये आपको पता है। तीसरा जो फीचर है वो है एवरेजेस। एवरेजेस का मतलब ये होता है, अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं, मैंने बोला कि जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स है ना, जो हमारे देश में जितनी भी गुड्स है, हमारे देश में कितनी सारी गुड्स है ना, हमारे देश में जितनी भी गुड्स है, उस गुड्स का 10% प्राइस बढ़ गया, गुड्स का 10% प्राइस बढ़ गया, ये मैं बात करूं। आप ये बताओ, हर एक गुड का 10 प्राइस बढ़ गया मतलब
हर एक गुड का 10% बढ़ गया ऐसा नहीं है, मैं ये बात कर रही हूँ मान लो वीट का 10% बढ़ गया, मिल्क का 10% बढ़ गया, स्पाइसेस का 10% बढ़ गया, मेडिसिन का 10% बढ़ गया, इसका मतलब ये नहीं है। 10% बढ़ने का मतलब ये नहीं कि जितने भी गुड्स है हमारे देश में सबका 10% बढ़ गया। जो ये 10% बात कर रही हूँ वो एक एवरेज है, एवरेज प्राइस बढ़ रहे हैं कि भाई जो एवरेज प्राइस है ना लगभग सबका, क्या कर रही हूँ मैं, सबको टोटल डिवाइडेड बाय में जो भी नंबर ऑफ आइटम्स है, एवरेज की बात कर रही हूँ कि भाई जो एवरेज प्राइस है ना वो 10% बढ़ गया। इसका मतलब ये नहीं सारे के सारे गुड्स का प्राइस 10% बढ़ गया। मान लो वीट का 5% बढ़ गया, एग्जाम्पल लेते हैं, मेडिसिन का 2% बढ़ गया, स्पाइसेस का 1% बढ़ गया, मान लो, और एक कुछ भी ले लो यार, मिल्क हो गया, घी ले लो, घी का मान लो 10% बढ़ गया, और राइस का ले लो 15% बढ़ गया, हर एक चीज। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक गुड का 10% प्राइस बढ़ गया। जो भी हम बात कर रहे हैं वो एवरेज के बारे में बात कर रहे हैं। एवरेज प्राइस जो है वो कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया। ओके जी, ये समझ आया आपको? तो ये है इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम फीचर्स भी बोल देते हैं, फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। आगे चलते क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते हुए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। भाई आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप इंडेक्स नंबर क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, तभी उसके हिसाब से आप फॉर्मूला यूज करोगे। लेट्स से मुझे निकालना है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है, तो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगी? मैम वही ना, कॉस्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स, कितना लोग खर्च कर रहे हैं, जितना लोग खर्च कर रहे हैं तो ही पता चलेगा कितना लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। अगर मुझे निकालनी है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितनी हो रही है तो कौन सा मेथड यूज करूंगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाला मेथड। अगर मुझे निकालनी है देश में कितनी इन्फ्लेशन है तो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगी, इन्फ्लेशन वाला, रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाला। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पर्पस क्या है फाइंड आउट करने का, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। आपको जो बेस ईयर भी सिलेक्ट करना पड़ता है, और याद रखो बेस ईयर वो सिलेक्ट किया जाता है जिसमें कोई भी फ्लक्चुएशंस ना हो, कोई भी ऐसे कह सकते हैं जो ऐसा ईयर जिसमें कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज ना हुई हो, कोई भी आंधी तूफान बाढ़ या ऐसी कोई दुर्घटनाएं ना हुई हो। अब आप बताओ क्या 2019 और 2020 को हम लेंगे बेस ईयर? कभी भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि कोरोना काल था उसमें, है ना, गंभीर, एक साल बड़ा गंदा था। क्यों? क्योंकि कोरोना की वजह से कितने लोग मरे थे उस टाइम पे। तो वही वाली है सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, वो बेस ईयर चूज करोगे जिसमें कोई भी ऐसी कोई समस्या ना हुई हो, कोई भी फ्लक्चुएशंस ना हुई हो, कोई भी कैलामिटीज ना हुई हो, वो वाली बात करें। सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमें पता है हमारे देश में कितने सारे गुड्स एंड सर्विसेज है ना, कितने सारे गुड्स एंड सर्विसेज है ना, राइस है, वीट है, शुगर है, और बताओ स्पाइसेस होगी, है ना, मेडिसिन होगी, कितने सारे गुड्स एंड सर्विसेज है। सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब आप बताओ क्या इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते वक्त आप सारे के सारे गुड्स को ले सकते हो, सारी की सारी सर्विसेज को ले सकते हो? नहीं ले सकते हो, है ना। तो सिलेक्शन करनी पड़ेगी भाई कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को मैं लूं, इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करूं, और वो गुड्स एंड सर्विसेज लूंगी जो सबको क्या कर दे, रिप्रेजेंट कर दे, जो सबको क्या कर दे बेटा, रिप्रेजेंट कर दे। वो गुड्स एंड सर्विसेज को मैं क्या करूंगी, चूज करूंगी, सिलेक्ट करूंगी। सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज को मैं नहीं ले सकती, वो गुड्स एंड सर्विसेज को मैं सिलेक्ट करूंगी, वो गुड्स एंड सर्विसेज को लूंगी जो सबको क्या कर दे, रिप्रेजेंट कर दे। क्लियर है? और जो थोड़े जरूरी है, जो जरूरी है, एसेंशियल है, जैसे वीट हो गया, मिल्क हो गया, स्पाइसेस हो गया, शुगर हो गया, ये ऐसी चीजें जो सब यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है। सिलेक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते कि गुड्स एंड सर्विसेज का कौन सा प्राइस चूज करूं। अब हमें पता है 2 प्राइसेस होते हैं, एक होता है आपका होलसेल प्राइस, एक होता है आपका होलसेल प्राइस, और एक होता है रिटेल प्राइस, एक होता है आपका रिटेल प्राइस। अब ये समझ नहीं आता कि भाई मैं होलसेल प्राइस को लूं कि रिटेल प्राइस को लूं, इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते वक्त ये समझ आता नहीं है। ठीक है। अब आ जाओ टू फाइंड आउट द एवरेज प्राइस। ये भी मुश्किल होता है कैलकुलेट करना, क्योंकि हमें पता है हमारे देश में कितने सारे प्रोडक्ट्स है ना, कितने सारे गुड्स है, सबके अलग अलग प्राइसेस है। उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ता है, एवरेज निकालना पड़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं होता हर एक प्राइस का, अगर मैंने बात करी 10% प्राइस बढ़ गया तो इसका मतलब ये नहीं हर एक गुड्स का 10% बढ़ गया। इसका मतलब ये एवरेज की बात कर रहे हैं, हर एक चीज का 10% नहीं, किसी का 5% बढ़ गया, किसी का 6 बढ़ा, किसी का 7 बढ़ा, किसी का 8 बढ़ा, किसी का 12 भी बढ़ा, किसी का 15 भी। यहाँ पे हम जो एवरेज निकाल रहे हैं, सबका एवरेज निकाल रहे हैं, सबको प्लस करेंगे, डिवाइड बाय में नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, नंबर ऑफ गुड्स कितनी है, उसको डिवाइड करेंगे तो हमने यहाँ पे एवरेज निकाल दिया। तो एवरेज निकालना भी थोड़ा सा क्या है, मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ द मेथड्स ऑफ वेटिंग। कहने का मतलब अब हमें पता है वेटिंग मेथड हमारे जो ये मेथड है, वेटेज वाला मेथड अगर हम बात करें, या वेटिंग मतलब वेटेज है। वेटेज का मतलब अगर आपको पता, हमने हमारे 2 मेथड्स आ रहे थे, एक था वेटेज एग्रीगेट मेथड और दूसरा क्या था, वेटेज प्राइस रिलेटेड मेथड। वेटेज एग्रीगेट के अंदर भी क्या आ रहे थे आपके 3 मेथड आ रहे थे। कौन कौन से आ रहे थे, लेस्पियर, पाश्चर और फिशर। समझ नहीं आता कि कौन सा मेथड यूज करें, लेस्पियर का करूं, पाश्चर का करूं कि फिशर्स का मेथड यूज करूं। तो वही है, मेथड को चूज करने में भी, फॉर्मूले को चूज करने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, वेटेज को निकालने में भी मुश्किल होती है कि भाई कौन सा मेथड यूज
यूज करूं, कौन से मेथड से वेटेज निकालूं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ फाइंडिंग एवरेजेस। प्रॉब्लम्स ऑफ फाइंडिंग एवरेजेस का मतलब होता है एवरेज निकालना भी कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज को ले नहीं सकते। कुछ चीज जो एसेंशियल है, जो जिसकी वेटेज थोड़ी ज्यादा है, हम उसी गुड्स एंड सर्विसेज को लेंगे, हमें बात पता ही है ना। जो जरूरी है, जो सबको रिप्रेजेंट करे, हम वही क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को लेंगे। और उसके बाद क्या निकालेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, क्योंकि सबको नहीं ले सकते। उसके बाद एवरेज निकालेंगे, और एवरेज को निकालना भी क्या है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला। सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला का मतलब हमने कितने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए है ना, कितने सारे, लेस्पियर, पाशे, फिशर है ना, रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी 2 पढ़ लिए, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, फैमिली बजट मेथड, पता नहीं कितने फॉर्मूले हमने पढ़ लिए। अब कौन सा मेथड यूज करूं, कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, मेरा पर्पस के हिसाब से मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, ये भी मुझे क्या हो जाता है, कई बार मुश्किल हो जाती है कि भाई फॉर्मूला कौन सा लगाऊं इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते वक्त। क्लियर है, सिंपल प्राइस रिलेटिव वाला लगाऊं, सिंपल एग्रीगेट लगाऊं, वेटेज प्राइस रिलेटिव वाला लगाऊं, वेटेज एग्रीगेट लगाऊं, इतने सारे फॉर्मूले से कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं कैलकुलेट करते वक्त। ठीक है जी, आगे देखते हैं बेटा, कुछ एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस को हम यूजेस भी बोल देते हैं, पेपर में कुछ भी आ जाए तो एक ही बात है। कुछ लिमिटेशंस है, क्या क्या इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते वक्त क्या क्या खामियां, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या क्या एडवांटेजेस है, पहला क्या है, मेजरमेंट ऑफ चेंज इन द प्राइस लेवल। हमें पता चल पाता है कितने से प्राइस में चेंज आए। हमने यही हर बार यही बात करी ना, कि हमने बहुत बात करी 2010 में उस प्रोडक्ट का प्राइस मान लो 100 रुपए था, 2020 में ले लो उस प्रोडक्ट का प्राइस मान लो 500 रुपए हो गया, तो कितने से प्राइस में मान लो चेंज आया, हम उसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं यहाँ पे, है ना। टाइम के बदलते बदलते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना चेंज आ रहा है प्राइस में। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ चेंज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर हमें पता, हमने कौन सा एक फॉर्मूला यूज किया था, एक फॉर्मूला था ना इसको निकालने के लिए, कौन सा था मैम, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, है ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग वाला फॉर्मूला था, जिसके अंदर हमने क्या पढ़े थे, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड भी पढ़ा था, फैमिली बजट मेथड भी पढ़ा था। अब उससे क्या पता चल रहा है कि लोगों का खर्चा कितना बढ़ रहा है, कितना है, जितना ज्यादा लोग खर्चा करेंगे उतना ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, जितना कम लोग खर्चा कर रहे हैं मतलब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या जा रहा है, डाउन जा रहा है। ये भी पता चल पाता है चेंज कितना आ रहा है लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी इंडेक्स नंबर के मेथड से ही हम क्या कर पाते हैं, ये निकाल पाते हैं लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कितना बदलाव आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, नेगेटिव चेंज आ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, कम आ रहा है, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला निकाला है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, सीपीआई, सीपीआई। ठीक है, नेक्स्ट, एडजस्टमेंट इन सैलरीज एंड अलाउंसेस। इसका मतलब ये है कि अब देखो, मान लो हमारे देश में हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन कितनी आ रही है, महंगाई आ रही है। अब इन्फ्लेशन को निकालने के लिए हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया था, रेट ऑफ इन्फ्लेशन का। उससे हमें पता चल रहा था कि देश में इन्फ्लेशन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, वो हमें पता चल रहा था। अगर याद हो उस मेथड से हमने निकाला था, हमने बात करी 20%, एक वीक में दूसरी वीक में जब जा रहे थे तो लगभग 20% इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी। तो उससे भी पता चलेगा कि भाई देश में महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। अगर महंगाई देश में बढ़ रही है तो गवर्नमेंट और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो भी हमारे देश में, उनको लोगों की सैलरी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो उनको उनकी तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेगी, अलाउंसेस देने पड़ेंगे। अलाउंसेस मतलब कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने पड़ेंगे उनको, है ना, बोनस वगैरह, ये सारी अलाउंसेस देने पड़ेंगे उनको। तो वही वाली बात कर रहे हैं कि भाई अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है हमारे देश में, जो हम निकालते हैं इंडेक्स नंबर से, एक फॉर्मूला ना रेट ऑफ इन्फ्लेशन से, अगर देश में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट को भाई लोगों की सैलरी, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को लोगों की सैलरी और अलाउंसेस को बढ़ाना पड़ेगा, तो ही लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एनहांस कर पाएंगे, अपनी दिनचर्या, अपनी रोजगार, अपनी एक तरह से कह सकते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, वो अपने एक रोजगार, एक कह सकते हैं जिंदगी जी पाएंगे, जिंदगी अपने, उनकी सर्वाइवल के लिए उनको उनकी सैलरीज को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट, यूजफुल टू बिजनेस कम्युनिटी। बिजनेस कम्युनिटी का मतलब क्या है, बिजनेसेस के लिए भी हेल्पफुल है। अब हमने देखा प्राइस बढ़ गया, हमने देखा प्राइस बढ़ गया, तो ये हेल्प करेगी, क्या हेल्प करेगी, अगर मान लो लेट्स से मैं बात करूं 2021 का डेटा और 2022 का डेटा, ये मान लो मैंने बेस ईयर लिया, लेट्स से मैंने देखा मेरे प्रोडक्ट का प्राइस 100 था, मेरे प्रोडक्ट का प्राइस हो गया 300 रुपए, तो मैंने देखा मेरे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया है, तो अब एज अ बिजनेसमैन मेरे को क्या मिलेगा कि भाई मुझे अपनी सप्लाई बढ़ानी चाहिए, क्यों, प्राइस बढ़ गया है तो अब ज्यादा मुनाफा हो रहा है, ज्यादा मुनाफा हो रहा है तो प्रोडक्शन कर यार, प्रोडक्शन कर, सप्लाई बढ़ा, तो वही वाली बात है। इससे हमें ये पता चल पाता है बिजनेसमैन को कि भाई उसने उसको क्या लेने, बिजनेस से रिलेटेड उसको क्या क्या डिसीजन लेने, प्रोडक्शन को बढ़ाना है कि प्रोडक्शन को कम करना है। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला भी हमने क्या निकाला था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेथड वाला। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्शन से हमें पता चल पाता है प्रोडक्शन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ रही है, कम हो रही है, इसके लिए फॉर्मूला क्या था, कौन सा फॉर्मूला था, फटाफट से बताओ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेथड, जो हमने फॉर्मूला यूज किया था। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड से भी रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि बहुत सारे इंडेक्स नंबर होते हैं, यहाँ से हमें ये पता चल पाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना हो रहा है देश का, ये भी हमें पता चल पाता है, तो जिससे हमें पता चल पाता है फॉरेन ट्रेड की इंफॉर्मेशन के बारे में भी हमें क्या मिलता है, पता चलता है। नेक्स्ट है यूजफुल टू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का
मतलब क्या होता है, जो बेसिकली हमारे देश की जो नेता लोग हैं उनको भी क्या है, हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल कैसे होगी, अगर देश में मान लो पता चला देश में, अगर मैं एग्जांपल लूं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, देश में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हर एक चीज का प्राइसेस बढ़ रहा है, तो अब नेता लोग वादे करेंगे कि हम महंगाई को कम करेंगे, हम ये लाएंगे, हम वो लाएंगे, ताकि देश में प्राइस, हर एक चीज के रेट कम हो जाए, पेट्रोल का रेट हम करेंगे, जो बात करते हैं ना, प्रॉमिसेस करते हैं, तो यूजफुल है पॉलिटिशियंस के लिए। क्या है बात कि बेसिकली अगर इंडेक्स नंबर से हमें पता चल पाता है देश में प्रोडक्शन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, देश में महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। अगर मान लो देश में महंगाई बढ़ रही है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन से पता चला है कि देश में महंगाई बढ़ रही है, तो पॉलिटिशियंस क्या करेंगे और वादे करेंगे, भाई हम ये करेंगे वो करेंगे ताकि देश में महंगाई कम हो जाए। अब हमें पता चल रहा है देश में प्रोडक्शन कम हो रही है, मान लो ये पता चला है हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेथड से कि देश में प्रोडक्शन कम हो रही है, कम हो रही है। अब क्या करें कि अब प्रोडक्शन को बढ़ाना, तो हम क्या करेंगे, हम लोगों को नौकरियां देंगे, हम कंपनियां खुलवाएंगे, हम इंडस्ट्रीज खोलेंगे ताकि लोगों को काम आए, पैसा आए, है ना, गरीबी कम हो, और इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो देश में प्रोडक्शन अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, यूजफुल टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, गवर्नमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करती है ये इंडेक्स नंबर। मान लो गवर्नमेंट को ये पता चला कि देश में बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है ना, देश में बहुत ज्यादा महंगाई हुई है, देश में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ रही है ना, ये पता चला गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट को ये पता चला इन्फ्लेशन आ रही है, तो मतलब क्या है, लोगों के पास, कहने का मतलब है हर एक चीज का दाम बढ़ रहा है। क्यों दाम बढ़ रहा है, क्योंकि दाम इसलिए बढ़ रहा है, हर एक चीज का प्राइस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोग खरीद बोल रहे हैं। क्यों खरीद रहे, लोगों के पास पैसा बहुत है। गवर्नमेंट ने ये निकाला कि लोगों के पास पैसा बहुत है, देश में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ रही है, लोगों के पास पैसा बहुत है, तो गवर्नमेंट कहती है निकाल यार लोगों की जेबों से पैसा, निकालो लोगों की जेबों से पैसा। तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, अपने टैक्सेस को बढ़ा देती है ताकि लोगों से टैक्स की फॉर्म में पैसा ज्यादा वसूल करे। तो गवर्नमेंट को पॉलिसीज वगैरह बनाने में भी हेल्प करती है। अब गवर्नमेंट ने ये देखा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेथड से कि देश में प्रोडक्शन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, मान लो देश में प्रोडक्शन कम हो रही है, तो गवर्नमेंट को हेल्प करेगी डिसीजन लेने में कि भाई क्या लेके आए, क्या क्या पॉलिसीज निकाले, क्या क्या योजनाएं लगाए कि लोगों के पास काम आए, धंधे, इंडस्ट्रीज खुले, देश में कंपनियां आए, लोगों के पास नौकरियां होंगी, इंप्लॉयमेंट होगी, देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें हमें पता चलता है इंडेक्स नंबर से। अगर इंडेक्स नंबर है तो ही इसके क्या क्या फायदे, हमने उसके बारे में बात करी। ये लगभग सेम ही है लगभग, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं बेटा, लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर, क्या क्या खामियां इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते हो। सबसे पहली इंफॉर्मेशन, नॉट कंप्लीटली ट्रू। नॉट कंप्लीटली ट्रू का मतलब क्या है, अगर एक एग्जांपल दो, मैंने यही बात करी थी कि भाई मैंने बात करी 10% प्राइस बढ़ गया हर एक चीज का, ये मैंने क्या बोला, एवरेज प्राइस के बारे में बात करी थी, लगभग एवरेज प्राइस बात करी कि लगभग 10% हमारे देश में क्या हो गया, प्राइसेस बढ़ गए इस साल, बेस ईयर से कंपेयर किया तो हमने बात करी करंट ईयर में, आज के टाइम में 10% जो है प्राइसेस बढ़ गए। क्या ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक चीज का प्राइस जो है 10% बढ़ गया, इस गुड़ का भी, उस गुड़ का भी, इसका भी हर एक चीज का 10% नहीं है, ये एवरेज की टर्म में, तो ये हमेशा एग्जैक्ट ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास अप्रॉक्सीमेट इन्फॉर्मेशन होती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कंपेरिजन करना इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारे इंडेक्स नंबर के जो मेथड्स हैं और बाहर की कंट्रीज को जो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का जो मेथड है, दोनों में डिफरेंट है। हमारा अलग तरीका है कैलकुलेट करने का, उनका अलग तरीका है कैलकुलेट करने का, इसलिए और उनका अलग सिस्टम है, हमारा अलग है, तो हम दोनों एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते। तो वही है, इंटरनेशनल कंपैरिजन नहीं हो सकता, यानी हम अपने देश को बाहर की कंट्री के इंडेक्स नंबर से कंपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ टाइम। डिफरेंस ऑफ टाइम का मतलब अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पे इरेज कर दूं बेटा, लेट्स से डिफरेंस ऑफ टाइम। डिफरेंस ऑफ टाइम का मतलब ये है, लेट्स से मैं ले रही हूँ 1999, ठीक है, और यहाँ ले रही हूँ लेट्स से 2020, कुछ भी ले लो यार, कुछ भी ले लो। 1999 में एक प्रोडक्ट था जिसका प्राइस था 100, और आज उस प्रोडक्ट का प्राइस हो गया मान लो 1000 पे, आज उस प्रोडक्ट का प्राइस हो गया 1000 पे, है ना। ऑब्वियसली बात है यार, इतने साल पुरानी बात है, इतनी इन्फ्लेशन आ गई, इतनी महंगाई आ गई आज के टाइम पे, तो वही वाली बात है। 2020 ले लो, 2022 ले लो, कुछ भी। अब देखो डिफरेंस ऑफ टाइम, कितना टाइम का गैप है, क्या इसको मैं बेस ईयर ले सकती हूँ, क्या इसको बेस ईयर लेना सही रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि भाई इतना गैप है, इतना टाइम का डिफरेंस है, इतने में तो लोगों की सोच, लोगों का रहन सहन, लोगों की लाइक्स डिसलाइक्स, ये सारी चीजें चेंज हो जाती है, एक पूरी जनरेशन चेंज हो रही है यहाँ पे, तो लोगों की सोच, लोगों की लाइक डिसलाइक, बिलीफ, हर एक चीज में चेंज आ रहा है, तो ये बेस ईयर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। क्यों, अगर 2020 का ले रहे, चलो मैं यहाँ मान लेती हूँ 2018 का ले लिया बेस ईयर, 2015 का ले लिया बेस ईयर, ये फिर भी थोड़ा समझ आता है कि इतना टाइम का गैप नहीं है, लेकिन भाई उतना टाइम तो भाई ऑब्वियसली हमें एग्जैक्ट इंडेक्स नंबर हम अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो वही वाली बात है, इतना टाइम का डिफरेंस लेने की वजह से लोगों की सोच बदल जाती है, लोगों की लाइक डिसलाइक, ये सारी चीजें, टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल जाती है, वो वाली बात हो रही है। लिमिटेड यूज। लिमिटेड यूज का मतलब ये होता है, हमने कितने सारे फॉर्मूले पढ़े,
क्या क्या फॉर्मूले पढ़े, रेट ऑफ इन्फ्लेशन का मेथड क्या है, इन्फ्लेशन को जानने का, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाला मेथड क्या है, इंडस्ट्रीज में कितनी प्रोडक्शन हो रही है वो जानने का, है ना। लिमिटेड यूज का मतलब है जो वो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला उसी स्पेशल पर्पस के लिए ही है। अब रेट ऑफ इन्फ्लेशन किसके लिए निकालने के लिए, इन्फ्लेशन को निकालने के लिए, उसको हम किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाला फॉर्मूला सिर्फ उसी को निकालने के लिए और किसी चीज में यूज नहीं कर सकते। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जो है वो सिर्फ उस लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जानने के लिए, कोई और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। वही बात करें लिमिटेड यूज। लिमिटेड यूज का मतलब यह है कि जो फॉर्मूला जिसके लिए बना है हम उसके लिए यूज कर सकते हैं, उसको किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, लिमिटेड यूज है। नेक्स्ट, लैक ऑफ रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर। लैक ऑफ रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर का मतलब है, हमने बात करी है दो टाइप के क्या होते हैं, प्राइसेस होते हैं। एक होता है आपका होलसेल प्राइस और एक होता है आपके पास रिटेल प्राइस। क्या होता है बेटा आपके पास, रिटेल प्राइस। होलसेल प्राइस क्या होता है, बेसिकली होलसेल प्राइस वो बोलते हैं हम जिसमें जो एक तरह से दुकानदार खरीदता है उस पे, है ना, जो दुकानदार खरीदता है उस पे। और रिटेल प्राइस होता है जो हम लोग खरीदते हैं, कस्टमर्स, हम लोग किस पे खरीदते हैं, हम रिटेल प्राइस पे खरीदते हैं। तो वही वाली बात कर रहे हैं, जो प्राइस हम इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते वक्त यूज करते हैं वो ज्यादा होलसेल प्राइस का यूज किया जाता है। रिटेल प्राइस का यूज बहुत ही ज्यादा कम करते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और हम लोग तो लेकिन रिटेल प्राइस पे खरीदते हैं, तो रिटेल प्राइस पे हम लोग खरीदते हैं, तो भाई रिटेल प्राइस का ज्यादा यूज होना चाहिए ना इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते वक्त, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते वक्त होलसेल प्राइस का ज्यादा यूज करते हैं, रिटेल प्राइस का यूज कम करते हैं। वही वाली बात है लैक ऑफ रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर, कि भाई होलसेल प्राइस का ज्यादा यूज करते हैं, रिटेल प्राइस का कम यूज कर रहे हैं, बल्कि हम तो बल्कि रिटेल प्राइस पे खरीदते, तो रिटेल प्राइस का यूज होना चाहिए, है ना, इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते हुए, बट नहीं हो रहा। समझ आ रही है। ये सारे के सारे आप देखोगे A to Z पॉइंट्स आपकी बुक में होंगे। कोशिश करिए हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाने के लिए। उम्मीद है आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। यही है, दोनों मेथड्स भी आपको समझा दिए हैं, हर एक टाइप के मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं ना। फिशर्स ये मैंने आपको ये भी समझा दिया, ये बनता कैसे है ना। 1000 पे याद रख लेना वो नोट वाला मोदी वाला, और ये 1101 रुपए का शगुन याद कर लेना, ठीक है। और ये आप देख लोगे, ये आपके सारे के सारे मेथड्स हो गए, ये मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन होने के बाद हमने कुछ ये वाली कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, जिससे लोगों का स्टैंडर्ड लिविंग पता चलता है, ये दोनों मेथड हमने कर लिए। इस दोनों मेथड के क्वेश्चंस भी हमने कर लिए। उसके बाद हमने इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर भी करके देख लिया, और लास्ट में हमने एक ये वाला भी कर लिया, इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी कर लिया। तो लो जी बेटा, होता है आपका चैप्टर समाप्त। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बस बेटा आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खुश रहो। थैंक यू।